अध्याय 711 हाओयू की बैंगनी सुनहरी तलवार भाग 1। अंततः पृथ्वी जादूगर का अवतार पूरा हुआ। यदि उसने रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दिया होता तो दिव्य प्रकाश वाल्स को उसके रास्ते को भेदने में अधिक समय लग सकता था, लेकिन केवल अपनी डोमिनियन तकनीक के आक्रमण को बनाए रखने से लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा का व्यय बहुत अधिक था। उसे यथासंभव लंबे समय तक टिके रहना था, इसलिए भले ही लॉन्ग हाओचेन ने अंततः जीत हासिल कर ली, फिर भी उसके पास ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची होगी। लेकिन इस पृथ्वी जादूगर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इतनी दूर आने के बाद जीत का मौका कौन जाने देगा, इसलिए उसने अपना सबसे मजबूत हमला शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार तैयार हो गया। चमचमाती धरती के सार से बना एक छोटा सा व्यक्ति तुरंत जमीन में खोदता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही ये दोबारा प्रकट हुआ, ये 10 मीटर से अधिक ऊंचे एक विशाल पृथ्वी सार रूप में बदल गया था। आश्चर्यजनक रूप से उसका शरीर स्टाररी डायमंड बैरियर से जुड़ गया, मानो वह हीरे से बना हो। अपनी मुट्ठियों को उछालते और जोड़ते हुए उसने उन्हें लॉन्ग हाओचेन में पटक दिया। सामने आने पर स्टेडियम की आंतरिक बाधा के भीतर पृथ्वी का सार नाटकीय रूप से बढ़ गया था। इस प्रकार वह डिवाइन लाइट के वाल्स के क्षैतिज स्लैश से बचने के लिए पर्याप्त रूप से हिलते हुए चतुराई से उतरा। लॉन्ग हाओचेन के मुंह के कोनों पर एक फीकी मुस्कान झलक रही थी। यही वह अवसर था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। यदि प्रतिद्वंद्वी केवल अपने डोमेन की बाधा का उपयोग करना जारी रखता तो धीरे धीरे इसे तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं करना होता। लेकिन प्रतिद्वंद्वी द्वारा इस शक्तिशाली निषिद्ध जादू का उपयोग करने के मामले में चीजें समान नहीं थीं। शायद अकेले इस अर्थ डायमंड एलिमेंटल की रक्षात्मक शक्ति स्टारी डायमंड बैरियर से मेल नहीं खा सकती थी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसे अभी भी डोमेन बूस्ट का लाभ मिला है, और आखिरकार यह एक जादू था जो अपने मालिक से स्वतंत्र होने में कामयाब रहा था। लॉन्ग हाओचेन की आंखों में एक बैंगनी सुनहरी चमक चमक उठी और अगले ही पल उसके ठीक ऊपर एक विशाल आकृति ने आकार ले लिया। इसकी पूंछ को हथौड़े की तरह घुमाया गया और डायमंड अर्थ एलिमेंटल पर जोरदार प्रहार किया गया। इसी बीच 6 रंग का प्रभामंडल फूट पड़ा। विकार के 6 तत्व सार डायमंड अर्थ एलिमेंटल को एक निषिद्ध जादू के स्तर तक पहुंचने वाले अस्तित्व के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन यह अभी भी उस भारी झटका से उड़ गया था। अधिक भयावह, जब वह 6 रंग का प्रभामंडल फीका पड़ गया तो जादूगर के डायमंड अर्थ एलिमेंटल और स्टाररी डायमंड बैरियर में परिवर्तन हुए। संपूर्ण पृथ्वी सार पूरे विकार के सार में अव्यवस्थित रूप से स्पंदित हुआ। हालांकि डायमंड अर्थ एलिमेंटल बेहतर था, एक परम पृथ्वी तत्व संबंध होने के नाते। हालांकि विकार के सार के कारण इसके विशाल शरीर पर कई दरारें दिखाई दीं, लेकिन अंत में ये पूरी तरह से फैलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी दूसरी तरफ के पृथ्वी जादूगर को वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। मूल रूप से जब उसे डिवाइन लाइट वाल्स द्वारा निष्क्रिय रक्षा की स्थिति में लाया गया था, तो वह स्थिति को उल्टने के लिए डायमंड अर्थ एलिमेंटल पर भरोसा करने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि न केवल स्थिति उलट गई थी, बल्कि अब उसे 6 मौलिक सार विकार के हमले का सामना करना पड़ा था। डिवाइन लाइट वाल्स भी प्रभावित हुआ था, लेकिन मास्टरी तकनीक प्रभावित हुई थी एक स्तर ऊंचा, और लॉन्ग हाओचेन की सर्वोच्च शुद्ध रोशनी का भी उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने प्रतिद्वंद्वी से कम प्रभावित हुआ। दरार तारों वाली हीरे की बाधा टूट गई थी। दिव्य प्रकाश वाल्स अब उस पृथ्वी के तात्विक जादू को काटने के बारे में सोच रहा था। ये पृथ्वी जादूगर असाधारण प्रदर्शन करता रहा। सफेद रोशनी की एक चमक में डायमंड अर्थ एलिमेंटल अपनी स्थिति से हट गया, उसके सामने आ गया और दिव्य प्रकाश वाल्स को उसके रास्ते में रोक दिया। हालांकि अर्थ मैच का डोमेन स्टाररी डायमंड बैरियर के साथ टूट गया था। वह तुरंत कैसे ठीक हो सका? पृथ्वी तत्व को एक बड़ा घाव हुआ था। पृथ्वी तत्व दिव्य प्रकाश वाल्स की भयानक काटने वाली शक्ति के सामने से गुजरते हुए बिखर गया था। एक शरीर जो पहले से ही दरारों से भरा हुआ था, उसे भी धड़ के स्तर पर 2 हिस्सों में काट दिया गया। दिव्य प्रकाश वाल्स के लुप्त हो जाने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने एक बार फिर अपनी तलवार हवा में लहरा दी। इस बार उसका शरीर तीव्र बैंगनी सोने की चमक से घिरा हुआ था। तलवार के इरादे और तलवार की आत्मा को सामंजस्यपूर्ण ढंग से संभाला गया, जिसमें हाओयू की रक्तरेखा की ताकत भी शामिल थी। प्रकाश की एक बैंगनी सुनहरी तलवार आकाश में प्रकट हुई, जिसने डायमंड अर्थ एलिमेंटल से उस विशाल घाव में अपना रास्ता बना लिया। पीली रोशनी की एक चमक में पृथ्वी जादूगर का शरीर उसके संबंध के साथ पराजित होने से बचने के लिए चमक उठा। डायमंड अर्थ एलिमेंटल आक्रामक रूप से बेहद शक्तिशाली था, लेकिन भले ही इसने बेहतरीन बचाव किया, अंत में ये स्टाररी डायमंड बैरियर की तुलना करने में सक्षम नहीं था, जिसे डोमेन समर्थन से लाभ हुआ। पॉप! विशाल शरीर कांप उठा, जमीन पर गिर गया।
हाओ यू एक बार फिर उसके सामने आई। उसने अपनी पूंछ घुमाकर डायमंड अर्थ एलिमेंटल को तुरंत 2 टुकड़ों में कुचल दिया, जिससे उसके शरीर के टुकड़े उड़ गए। उसी समय 6 महान सिरों ने गर्जना की, अनियंत्रित रूप से पृथ्वी के जादूगर की ओर 6 सांसें छोड़ी। पृथ्वी जादूगर पहले से ही दहशत में था। स्टाररी डायमंड बैरियर इतने कम समय में ठीक नहीं हो सका। हाओ के हमलों से निपटने के दौरान वह केवल निम्न स्तरीय पृथ्वी अवरोधों की एक श्रृंखला बनाने में सक्षम था। लड़ाई इस बिंदु तक पहुंच गई है कि परिणाम अब सस्पेंसपूर्ण नहीं रह गया है। एलिमेंटल इरेज हेलो जारी होते ही लॉन्ग हाओचेन की आकृति चमक उठी और वह जादूगर के पीछे दिखाई दिया। स्टाररी डायमंड बैरियर एलिमेंटल इरेज हेलो को अवरुद्ध कर सकता है, फिर भी यह निम्न स्तर की बाधा इतनी आसानी से उसका विरोध नहीं कर सकी। दूसरी ओर से हाओ के हमलों को जोड़ते हुए इस पृथ्वी जादूगर को आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेने में केवल 1 मिनट का समय लगा। दानव शिकार दस्ते की चौथी कक्षा आशा की मंद चमक। इस बिंदु पर दबे हुए ब्रिलो डे ला एस्पेरांसा का इस व्यक्तिगत प्रतियोगिता में पूरी तरह से दबदबा था। उनके पास मूल रूप से केवल 1 राउंड बचा था। हालांकि एक और शूरवीर ने शीर्ष 6 में जगह बनाई थी, उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी और इसलिए अंतिम समस्या ये देखना था कि क्या ली झेंगजी शीर्ष 3 में जगह बना पाएंगे या नहीं। 5वें दौर में प्रत्येक विजेता 16 अंक अर्जित कर सकता था, जिसके परिणामस्वरूप कुल अंकों में बड़े बदलाव हो सकते थे। डिम ग्लिमर ऑफ होप में 5वें राउंड से 4 योग्य सदस्य थे, जिससे उन्हें कुल मिलाकर 64 अंक मिले। उनके पिछले 96 अंक जोड़ने पर उनके पास एक था एन कुल 160 अंक। टेम्पल ऑफ द नाइट और टेम्पल ऑफ द विजार्ड के रैंक वाले सदस्यों ने क्रमशः उन्हें लगभग 105 अंक और 98 अंक दिलाए, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अन्य 3 मंदिरों का कुल अंक वही रहा, आत्मा के मंदिर के लिए 28, हत्यारे के मंदिर के लिए 34 और योद्धा के मंदिर के लिए 24। इस बिंदु पर डिमग्लो ऑफ होप पहले से ही बड़े अंतर से आगे चल रही थी। इस बात पर कोई सस्पेंस नहीं रह गया था कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता का चैंपियन कौन बनेगा। इस बैठक से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा ऐसे नतीजों के साथ खत्म होगी। मंदिरों की पिछली सभी भव्य बैठकों में कभी भी एक भी मंदिर ने इतने प्रभावशाली परिणाम नहीं दिखाए हैं। निश्चित रूप से इन परिणामों में भाग्य ने भी भूमिका निभाई, साथ ही नाइट्स टेम्पल से मिली गुप्त मदद से भी उन्हें लाभ हुआ। लेकिन पर्याप्त ताकत के बिना उनके यहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। उन चारों में से 3 के पास अपने स्वयं के डोमेन थे और एक ने डोमेन ले जाने के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी को समाप्त कर दिया था। चाहे तकनीक, रणनीति या ताकत में, आशा की मंद चमक पूरी तरह से शीर्षक वाले दानव हंट स्क्वाड कहलाने के योग्य है। अध्याय 712 हाओ की बैंगनी सुनहरी तलवार भाग 2। 6ठा दौर शुरू होता है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू होने पर चेन जिडियन की आवाज अभी भी भव्यता से भरी हुई थी। लॉन्ग हाओचेन अपना मैच खत्म करने के तुरंत बाद कमरे में लौट आए। वह जो चाहता था वह कम से कम पहले गेम में होना था। जब तक वह पहला नहीं था, उसके पास ठीक होने के लिए कुछ समय होगा। हॉट ऑफ इटर्निटी की जबरदस्त रिकवरी के कारण, जिसने उसे इस संबंध में आत्मविश्वास से भर दिया। क्या चयन प्रकाश की इस तरह की चीजें करने की अपनी इच्छा थी, यह अज्ञात है, लेकिन इसकी पहली रोशनी ने लॉन्ग हाओचेन को रोशन किया, जबकि दूसरे ने ली झेंगजी के शरीर को सटीक रूप से रोशन किया। जब द चयन लाइटें लगाई गईं, तो पूरा ग्रैंड अलायंस स्टेडियम पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। 6ठे दौर का पहला मैच अप्रत्याशित रूप से ली झेंगजी के खिलाफ लॉन्ग हाओचेन था। कोई कह सकता है कि यह संपूर्ण व्यक्तिगत प्रतियोगिता की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। यदि ली झेंगजी लॉन्ग हाओचेन को हराने में कामयाब रहे, भले ही विजार्ड टेम्पल के कुल अंक अभी भी डिम ग्लो ऑफ होप से पीछे होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। और ली झेंगजी को शीर्ष 3 में सूचीबद्ध किए जाने के साथ, भले ही अन्य 2 स्थान डिम ग्लिमर ऑफ होप के 2 सदस्यों के हों, अलायंस के नंबर 1 पावरहाउस को निश्चित रूप से उनके रूप में पहचाना जाएगा। ये कहना आसान नहीं था कि यह लड़ाई निष्पक्ष थी या नहीं। अर्थ मैच के खिलाफ लॉन्ग हाओचेन का प्रदर्शन निश्चित रूप से उतना अच्छा नहीं था जितना ली झेंगजी ने चेन यंगर के खिलाफ किया था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने अपना पिछला मैच अभी समाप्त किया था, जबकि दूसरी तरफ ली झेंगजी लाइन में पहले स्थान पर थे। मंच पर जा रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चूंकि चयन प्रकाश ने अपनी पसंद बना ली है, इसलिए अब इसे बदला नहीं जाएगा। लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति काफी गंभीर थी, जबकि ली झेंगजी काफी खुश दिख रहे थे, जाहिर तौर पर प्रकाश विकल्प के चयन से खुश थे। लॉन्ग हाओचेन के विरुद्ध जाना उनका सबसे वांछनीय परिणाम था। वे दोनों आमने सामने हैं। जैसे ही उन्होंने मंच पर प्रवेश किया, संपूर्ण दर्शक वर्ग बिल्कुल शांत हो गया, जरा सा भी शोर नहीं हुआ।
लॉन्ग हाओचेन ने ली झेंगजी के सामने एक मानक शूरवीर सलामी का प्रदर्शन करते हुए अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी बाईं छाती पर रखी। नमस्कार, मंदिर नेता ली झेंगजी ने एक विनम्र मुस्कान प्रकट की, गहराई से प्रभावित हुई और घोषणा की, मैंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि आप मंदिरों की इस भव्य सभा में मेरे अंतिम प्रतिद्वंद्वी होंगे। क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले मैंने आपसे क्या कहा था? मंदिरों की अगली महान बैठक आपके लिए मुझे चुनौती देने का समय होगा। लेकिन आप खेल से 10 साल आगे हैं। आप युवाओं के लिए भविष्य एक दुनिया है, लेकिन मैंने जो कहा है वह नहीं बदलता है। यदि आप दानव देवता सम्राट को चुनौती देने में मेरी जगह लेना चाहते हैं, तो आपको मुझे हराना होगा। आओ मुझे दिखाओ कि क्या तुम इसे हासिल करने में सक्षम हो। लॉन्ग हाओचेन ने थोड़ा सिर हिलाया और एक और सलाम के लिए अपनी मुट्ठी क्षैतिज रूप से घुमाई, इससे पहले कि उसके 6 पंख जो एक क्षण पहले गायब हो गए थे फिर से प्रकट हो गए और उसे उठा लिया। ली झेंगजी ने तेजी से जप करना शुरू कर दिया और अपनी निगाहें लॉन्ग हाओचेन पर केंद्रित कर दी। जैसे ही उसके मंत्रोच्चार ने उपस्थित सभी लोगों के कानों में एक शानदार लय ला दी, घनी हरी रोशनी फैल गई। लॉन्ग हाओचेन ने पिछली फ्लैश लाइटनिंग की तरह आक्रामक रुख नहीं अपनाया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए हॉट ऑफ इटर्निटी ने उसकी छाती पर तीव्रता से स्पंदन किया, और इस बीच उसका दाहिना हाथ उसके सामने आया, जिसने स्टार किंग डिवाइन यूनिकॉर्न को अपनी तरफ वापस बुलाया। स्टार किंग, मुझे अपनी शक्ति उधार दो। लॉन्ग हाओचेन ने उसके सिर को छुआ। स्टार किंग ने अपने पंख फैलाते हुए थोड़ा सिर हिलाया, क्योंकि उसके सींग से चमकदार 7 रंग की तारों की रोशनी चमक रही थी। अगले ही पल में 7 रंग एक बार फिर फैल गए और लॉन्ग हाओचेन और उसके पर्वत को कवर कर लिया। लॉन्ग हाओचेन ने स्टार किंग की सवारी की। बहुरंगी तारों की रोशनी उठती और गिरती थी, जिससे बहुरंगी रोशनी का एक स्तंभ बन गया जो बैरियर की नोक तक जा रहा था। हालांकि स्टार किंग पहले ही एक दिव्य यूनिकॉर्न बन चुका था, उसकी नींव अभी भी वही थी, एक स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग। यह उनका स्टार डोमेन था। मूल रूप से लॉन्ग हाओचेन की सहायता के लिए उन्होंने एक बार फिर से इस क्षमता का जबरन उपयोग किया था। लेकिन अब जब वह साधना के 9वें चरण पर पहुंच गया तो स्टार डोमेन का उपयोग करना आसान नहीं हो सका। हालांकि यह अभी तक वास्तविक डोमेन नहीं था, फिर भी यह इसके बहुत करीब था। अनंत काल के हृदय की तीव्र नाड़ी के बीच लॉन्ग हाओचेन के शरीर के अंदर अतुलनीय तीव्रता का एक हल्का सार इकट्ठा हुआ, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक भयानक गति से भर गई थी। स्टार किंग की आंखें चमक उठी और एक लंबी फुसफुसाहट के साथ उसके सिर के ऊपर का सींग चमक उठा, जिसने लॉन्ग हाओचेन और खुद को प्रकाश में ढक लिया। इस प्रकार उनकी छाया बाहरी दुनिया से छिप गई। उन सभी के पास अपने ट्रैप कार्ड थे। जिस तरह ली झेंगजी को अभी तक अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता का उपयोग करना था, उसी तरह लॉन्ग हाओचेन को भी अभी तक अपना सबसे शक्तिशाली मोड प्रकट करना था। जब उसने यांग हाओयू का सामना किया तो उसके पास उसे छोड़ने का मौका नहीं था, क्योंकि उसने बिना रुके अपने डोमेन का उपयोग किया था और प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखी थी। लेकिन अभी जब वह ली झेंगजी का सामना कर रहा था और चूंकि यह संभवतः उसका आखिरी मैच था, तो लॉन्ग हाओचेन ने कोई आपत्ति क्यों दिखाए। बहुरंगी चमक फीकी पड़ गई और जब लॉन्ग हाओचेन फिर से सबकी नजरों के सामने आया तो दर्शक उसे देखकर हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। अभी उसका पूरा शरीर उसके कवच की रोशनी में चमक रहा था। बहुरंगा उभरती हुई बहुरंगी रोशनी के साथ बहता हुआ देखने से ऐसा लगता था कि उसका आचरण दिव्य शूरवीरों के बहुत करीब था। बहुरंगी रोशनी दैवीय औजारों का संकेत थी। बहुरंगी कवच में परिवर्तित दिव्य गेंदा एक दैवीय उपकरण के स्तर पर कवच के बराबर था, और उन्हें स्टार डोमेन से अत्यधिक बढ़ावा मिला, जिसने लॉन्ग हाओचेन की खर्च की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भर दिया, जिससे इसका 80% अभी उन्हें उपलब्ध हो गया। एक अंतिम स्तर पर परिवर्तित माउंट के रूप में दिव्य यूनिकॉर्न के पास केवल एक सहायक चरित्र था, और इसके अलावा हाल तक इसे अब तक स्पष्ट रूप से कम करके आंका गया था। परिणामस्वरूप भले ही धर्मी स्टार किंग हाल ही में विकसित हुआ था और उसे अभी भी एक दिव्य यूनिकॉर्न की कई क्षमताओं को हासिल करना बाकी था, फिर भी वह एक वास्तविक दिव्य यूनिकॉर्न था। सुनहरे कवच ने उसे पहना। लॉन्ग हाओचेन की आंखों से चमकदार रोशनी निकली। अपने 6 पंखों और अत्यंत सुंदर चेहरे की उपस्थिति के साथ उसने उपस्थित सभी महिलाओं की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित किया। हाओयू, लॉन्ग हाओचेन जोर से चिल्लाया। बैंगनी सोने की चमक में हाओयू उसके पास फिर से प्रकट हुई। इस बार वह बैंगनी सोने की चमक में बदल गई जब वह लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ रही थी। सभी दर्शकों ने हाओयू के कवच परिवर्तन को देखा था। लॉन्ग हाओचेन और यांग हाओयू के बीच मैच में भी यही हुआ, जिसने उनके प्रभुत्व के विकास के साथ मिलकर उन्हें जीत हासिल करने की अनुमति दी।
क्या वह दो कवच से लैस करने की योजना बना रहा होगा? हालांकि उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। हाओयू अपने कवच के रूप में नहीं बल्कि एक विशाल तलवार में परिवर्तित हो गई, जो लॉन्ग हाओचेन के हाथों में दिखाई दी। दिव्य यूनिकॉर्न कवच और हाओयू बैंगनी सुनहरे हाओयू तलवार में बदल गए। ये लॉन्ग हाओचेन की सबसे मजबूत विधा है, यहां तक कि उस स्थिति में भी जब उसने किसी उपकरण का उपयोग नहीं किया हो। अध्याय 713 हाओयू भाग 1 की भयानक तलवार। ये पहली बार था जब हाओयू एक तलवार में तब्दील हो गया था। लॉन्ग हाओचेन की अन्य दो दिव्य तलवारों की तुलना में हाओयू का परिवर्तन आकार में बहुत अधिक विशाल था। तलवार स्वयं 3 मीटर से अधिक लंबी, बैंगनी सोने के रंग की, 1 मीटर लंबी मूठ वाली थी। लॉन्ग हाओचेन को भी इसे ठीक से संभालने के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इस बेहद लंबी तलवार में हैंडल से लेकर ब्लेड की नोक तक 9 रेखाएं थीं। हाओयू के 6 छोटे सिर मोटे ब्लेड से बाहर की ओर फैले हुए थे, सभी सांस छोड़ रहे थे जैसे कि ब्लेड उनके सांस छोड़ने से आ रहा हो। जैसे ही उसने इस भारी तलवार को पकड़ा, लॉन्ग हाओचेन को लगा कि इस भारी तलवार से एक अतुलनीय अत्याचारी ताकत गरज रही है। उसकी रक्त संबंधी शक्ति से जुड़ी हुई उसकी शक्ति उसके अपने शरीर के विस्तार की तरह लगती थी। एक शूरवीर के रूप में लॉन्ग हाओचेन का अपने हथियार के साथ अच्छा संबंध था। बैंगनी सुनहरी हाओयू तलवार के सामने यहां तक कि नीली बारिश, प्रकाश की हिबिकस और प्रकाश की देवी आर्या में भी चमक की कमी लग रही थी। अदृश्य रूप से उसने इस विशाल तलवार से विकार के 6 तत्व सार की आभा को महसूस किया। वह कैसे कल्पना कर सकता था कि हाओयू तलवार में परिवर्तित होने के बाद शक्ति के इस स्तर तक पहुंच जाएगा। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन के दो साथी जादुई जानवर अपने उपकरण रूपों में बदल गए, दूसरी तरफ ली झेंगजी का निषिद्ध जादुई समाप्त हो गया था। उसके पीछे एक विशाल हरी छाया दिखाई दी। पवन देवता का आह्वान। ली झेंगजी जैसा दिखने वाला एक विशाल पवन देवता कहीं से प्रकट हुआ। उस समय वह विशाल आकृति 15 मीटर लंबी थी, लेकिन विचित्र रूप से उसका आयतन सिकुड़ गया और कुछ ही क्षण में वह 5 मीटर की लंबाई तक पहुंच गई। हालांकि यह अपेक्षाकृत बड़ा रहा, इसने इसे और अधिक चुस्त बना दिया। पूरी तरह से हरा सुनहरा कवच पहने हुए उसके पास कुल्हाड़ियों की एक जोड़ी थी। वह ली झेंगजी का विंड गॉड समन था, जो चेन यंग र के खिलाफ इस्तेमाल किए गए विंड गॉड समन से स्पष्ट रूप से अलग था। न केवल उनके शस्त्रागार अलग अलग थे, बल्कि इससे एक पूरी तरह से अलग एहसास भी हुआ। ली झेंगजी का पूरा शरीर हरा चमक उठा। एक झटके में वह पवन देवता के बीच में प्रवेश कर गया, जिसकी आंखें तुरंत चमक उठी जैसे कि वह बुद्धि से भर गया हो। केवल लॉन्ग हाओचेन को देखते हुए उनकी कुल्हाड़ियां आकाश में छेद कर गईं और एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह पवन देवता तूफान की महारत की पहली महारत तकनीक थी। सुनहरी रोशनी की लहरें लहरों में उमड़ पड़ी, लॉन्ग हाओचेन की ओर उन्मत्त रूप से बह रही थी। लॉन्ग हाओचेन बहुत शांत रहे और उनका दिव्य यूनिकॉर्न सुनहरे प्रकाश की चमक छोड़ने वाले बहुरंगी कवच में बदल गया, साथ ही लाइट डोमेन के देवता की रिहाई भी हुई। सोने और हरे रंग की दो चमकें आपस में टकराईं। ली झेंगजी की डोमेन तकनीक के कारण जैसे ही दो आग की लपटें आकाश में चमकी, लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन में बिजली का विस्फोट हुआ। लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि जहां दो महान डोमेन तकनीकें टकराईं, वहां एक सफेद आग जल उठी। हवा इस सफेद आग से टकराई, जिससे ध्यान देने योग्य कंपन पैदा हुआ और साथ ही नीली आग की लपटें ऊपर उठ गईं। तात्विक दमन। यह एक डोमेन प्रतियोगिता के बीच में प्रदर्शित होने वाला एक मौलिक दमन था। लॉन्ग हाओचेन के दृष्टिकोण से यह एकल प्रतियोगिता का आखिरी मैच था, इसलिए उन्होंने अब कोई आपत्ति नहीं दिखाई। लाइट गॉड्स डोमेन की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई, जो चारों ओर फैल गई। अत्यंत शुद्ध प्रकाश सार किसी भी मौलिक गुण की शक्तियों को दबाने के लिए पर्याप्त था। ली झेंगजी की महारत तकनीक में पवन देवता की कुछ शक्ति भी थी, और उनकी खेती के स्तर के साथ उनकी पवन विशेषता बहुत पहले से काफी हद तक संकुचित हो गई थी। लेकिन एक दुर्गम खाई ने अभी भी उन्हें पवित्रता के मामले में लॉन्ग हाओचेन से अलग कर दिया था। लॉन्ग हाओचेन की प्रकाश विशेषता न केवल उनकी लाइट स्कोन फिजिक से आई, बल्कि सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड की वृद्धि और अलेक्स के स्कोन ऑफ लाइट फिजिक को आत्मसात करने के अलावा भी आई। प्रकाश की 3 महान सत्ताएं इस स्तर तक पहुंच गईं कि यदि स्वयं प्रकाश की देवी भी उनके सामने आ जाएं, तो भी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धता का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। तो प्रकाश का देवता वास्तव में एक उपयुक्त नाम था। ली झेंगजी के डोमेन को हवा का देवता कहा जाता था, लेकिन वह सिर्फ एक नाम था, हवा के सच्चे देवता की शक्ति नहीं। भले ही उसकी विशेषता की शुद्धता लॉन्ग हाओचेन से मेल खाती हो, फिर भी हवा प्रकाश से कमतर रही। परिणामस्वरूप हालांकि लॉन्ग हाओचेन का लाइट गॉड डोमेन अनुबंधित लग रहा था,
लेकिन वास्तव में डोमेन के टकराव में उसका ऊपरी हाथ था। पवन देवता ने अपनी चाल चली, चमकते हुए दो डोमेन के बीच टकराने के बिंदु तक पहुंचना। अपने हाथ में कुल्हाड़ी लहराते हुए उसने तुरंत धुंध भरी धुंध लेकर विंड गॉड के डोमेन के माध्यम से उड़ने वाला एक हरा सुनहरा बोल्ट भेजा। भले ही यह ब्लेड अभी भी लॉन्ग हाओचेन से दूर था, उसने इसके किनारे को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया, ब्लेड और हवा के इरादे को पूरी तरह से संयोजित किया। लॉन्ग हाओचेन को गुप्त रूप से चिंता महसूस हुई। ली झेंगजी एक जादूगर थे, लेकिन फिर भी वह अपनी शुद्ध तकनीक से ब्लेड के इरादे को लागू करने में कामयाब रहा। वह सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा थी। लॉन्ग हाओचेन ने इसे टाला नहीं, न ही वह पीछे हटे। इस स्थिति में यदि वह पीछे हट जाता तो ली झेंगजी का हमला निश्चित रूप से लाइट गॉड डोमेन में अपना रास्ता बना लेता, और अपने स्वयं के विंड गॉड डोमेन के लिए धन्यवाद, वह लाइट गॉड डोमेन से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उसके डोमेन का उल्लंघन किया गया तो लॉन्ग हाओचेन दिव्य प्रकाश वाल्स का उपयोग करने में असमर्थ होगा, जिसे उसने हाल ही में समझा था। इस प्रकार लॉन्ग हाओचेन ने अपनी चमकती आकृति के बाद आक्रमण का सामना किया। अपने हाथों में पर्पल गोल्डन हाओयू तलवार लेकर उन्होंने नीचे की ओर काटने की गति का प्रदर्शन किया। हाओयू की तलवार से अचानक बैंगनी सुनहरी तलवार की बिजली निकली, लेकिन लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ, उसकी तलवार की आत्मा वास्तव में हाओयू की तलवार के रूप के साथ जुड़ने में असमर्थ थी। इस विशाल तलवार ने यह एहसास दिलाया कि यह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और तलवार के इरादे के अलावा हर चीज को अस्वीकार कर देगी। बैंगनी रंग की सुनहरी तलवार की किरण 1 मीटर से अधिक लंबी थी, जो ली झेंगजी के विंड गॉड ब्लेड किरण से काफी भिन्न थी। लेकिन इन दो शक्तिशाली रोशनियों के टकराने के क्षण में एक अप्रत्याशित दृश्य उत्पन्न हो गया। वर्तमान पवन देवता पूरी तरह से ली झेंगजी के नियंत्रण में थे। अपने हाथ में लंबे ब्लेड के साथ साथ ही अपनी तूफान डोमेन तकनीक से लॉन्ग हाओचेन को निशाना बनाते हुए उनका मानना था कि निश्चित रूप से यह हमला कम से कम लॉन्ग हाओचेन को उड़ा देगा। फिर वह लॉन्ग हाओचेन के डोमेन पर बार बार छापा मारने के लिए विंड गॉड डोमेन का उपयोग करना जारी रखेगा। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी को डोमेन की कच्ची ताकत के मामले में फायदा था। उन्होंने पहले से ही दो डोमेन तकनीकों को समझ लिया था और अपने स्वयं के डोमेन के बारे में उनका शोध और समझ लॉन्ग हाओचेन से आगे निकल गई थी। इसलिए उन्हें विश्वास था कि वह लॉन्ग हाओचेन को दबाने में सक्षम होंगे और एक परम विजय प्राप्त करें। लेकिन जैसे ही वह ब्लेड बैंगनी गोल्डन हाओयू तलवार के संपर्क में आया, ली झेंगजी को अपने मस्तिष्क से आतंक की अवर्णनीय लहरें उठने का एहसास हुआ और तुरंत उस ब्लेड से निकलने वाली तलवार की किरणें बैंगनी हो गईं। बैंगनी सोने की चमक में लॉन्ग हाओचेन के हाथों में मौजूद विशाल तलवार से इंद्रधनुषी रोशनी लीक हो गई। विनाश और अराजकता से भरी उस भयानक शक्ति ने ली झेंगजी को जल्दी से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने अपने ब्लेड को घुमाया, जिससे उसका ब्लेड बिजली से संबंध टूट गया। जहां भी वह बैंगनी सुनहरी तलवार वाली बिजली गुजरती थी, विंड गॉड के डोमेन के भीतर के तूफान टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, क्योंकि बिजली तब तक यात्रा करती रहती थी जब तक कि वह मैदान के किनारों पर रक्षात्मक बाधा तक नहीं पहुंच जाती, जिससे वह छेद करने से पहले हिंसक रूप से कांपने लगती थी। छेद अंदर से खोखला, पीछे से गुजरता हुआ और ग्रैंड अलायंस स्टेडियम की छत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ली झेंगजी की दुविधा का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन भी आश्चर्यचकित था। बिल्कुल इंतजार नहीं किया हाओयू का तलवार परिवर्तन इतने भयानक स्तर पर पहुंच गया। ये किसी भी सामान्य दिव्य उपकरण की शक्ति से परे लग रहा था। जब उसने इसे महसूस किया तो उस बैंगनी सुनहरी तलवार की किरण ने अत्यधिक शक्तिशाली एहसास नहीं दिया। लेकिन ली झेंगजी का विंड एलिमेंट स्पिरिट माउंटेन संपर्क में आने पर विक्षेपित हो गया था। ये पहले से ही दैवीय शक्ति से परे था। पर्पल गोल्डन हाओयू तलवार से लॉन्ग हाओचेन विनाश चाहने वाले उन्मादी व्यवहार को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसने अनजाने में इसे क्षैतिज रूप से उठा लिया। तुरंत बैंगनी सुनहरी रोशनी का एक पर्दा फैल गया, जहां से भी तूफान गुजरा, सभी को बहा ले गया। विंड गॉड्स डोमेन दरारों से भर गया, किसी भी क्षण ढहने के करीब लग रहा था। थोड़े स्तब्ध समय के बाद ली झेंगजी को होश आया। एक बार फिर अपने हाथों में लंबी तलवार लहराते हुए एक छोटे आकार का हवा का झोंका सीधे लॉन्ग हाओचेन को निशाना बनाकर चलाया गया। वह दूसरी महारत तकनीक थी जिसका उपयोग उन्होंने चेन यंग फ्रीडम के खिलाफ अपनी लड़ाई में भी किया था। यह मास्टरी तकनीक हवा के वास्तविक सार से भरी हुई थी, जो एक फ्लैश लेकर लॉन्ग हाओचेन के सामने पहुंची, जो बैंगनी गोल्डन हाओयू तलवार को आगे की ओर इशारा करते हुए थोड़ा पीछे हट गया। खतरा! एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। हवा की चादर टूट गई, लेकिन अनगिनत आंधियां लॉन्ग हाओचेन की दिशा में चली गईं।
बैंगनी सुनहरी हाओयू तलवार को एक बार फिर लहराया गया और उसमें से चमक की बूंदें निकली। बस कुछ ही सेकंड में हवा का वह विस्फोटक झोंका बैंगनी बिजली के बीच पूरी तरह से गायब हो गया। यह उनकी रक्तरेखा शक्ति को मिलाकर विकार का 6 तत्व सार था। इस छोटे से प्रयास के बाद लॉन्ग हाओ चेन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि हाथ में तलवार लेकर पूरी जमीन उसकी पकड़ में थी। ये हाओयू द्वारा लाया गया अत्याचारी व्यवहार था। यह एक अलौकिक उपकरण था जिसे केवल वही नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि हाओयू ने ये कैसे हासिल किया। कोई भी उस दिव्य तलवार की शक्ति से इनकार नहीं कर सकता था जो ली झेंगजी की दूसरी महारत तकनीक के सामने भी उठ सकती थी। हालांकि थोड़े समय की बातचीत के बाद द लॉन्ग हाओ चेन को पर्पल गोल्ड हाओयू तलवार के साथ कुछ समस्याओं का भी एहसास हुआ। सबसे पहले इस दिव्य तलवार में केवल शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ही डाली जा सकती थी और इसने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बड़े पैमाने पर भस्म कर दिया। तलवार के 3 वारों से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की 30,000 से अधिक इकाइयां खर्च हो गईं। इस बीच इस दिव्य तलवार का उपयोग करते समय इसके साथ किसी भी आक्रामक तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता था, बस शुद्ध कटौती और प्रहार। ये हाओयू के साथ 6 सिरों वाली अवस्था में था। यदि पर्पल गोल्डन हाओयू तलवार पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी तो जब यह 8 सिरों वाले राज्य में विकसित हुई तो तलवार का ये परिवर्तन किस भयानक स्तर तक पहुंच जाएगा। अध्याय 714 हाओयू भाग 2 की भयानक तलवार। आध्यात्मिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण उपयोग के बावजूद लॉन्ग हाओ चेन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने में हॉट ऑफ इटर्निटी की मदद की बदौलत अभी भी इसका सामना करने में सक्षम था। इसके अलावा दिव्य यूनिकॉर्न के कवच परिवर्तन ने उसे 2 लाख से अधिक इकाइयों की आध्यात्मिक ऊर्जा का समर्थन किया जो उसकी युद्ध की स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। लॉन्ग हाओ चेन द्वारा अपने पवन सार को इतनी आसानी से टूटते हुए देखकर ली झेंगाजी का चेहरा बदल गया, अतुलनीय रूप से तनावपूर्ण। उसे यह एहसास होने लगा कि यह लड़ाई उसके अनुमान से भिन्न हो सकती है। यह न केवल चुनौतीपूर्ण था बल्कि जीत उसकी समझ से दूर होती जा रही थी। लेकिन जादूगर मंदिर के नेता के रूप में जो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शक्ति है, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इतनी आसानी से हार मान लेता। ली झेंगजी को पता था कि किसी की क्षमता जितनी अधिक होगी उपयोग की लागत उतनी ही अधिक होगी। लॉन्ग हाओ चेन की दिव्य तलवार निश्चित रूप से यूं ही नहीं लहराई गई थी और तदनुसार जब उसके हाथ में ब्लेड एक बार मारा गया तो फ्रीडम और विंड एसेंस के कई विस्फोट लॉन्ग हाओ चेन की ओर उड़ गए, जिससे उसके खिलाफ एक शक्तिशाली हमला हुआ। लॉन्ग हाओ चेन ने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक स्थिर कदम उठाया। अभी अभी उनके गॉड ऑफ लाइट डोमेन को 2 बार संपीड़ित किया गया, जिससे उनके लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर बचत करना आसान हो गया। पर्पल गोल्डन हाओयू तलवार की भयानक शक्ति के साथ विंड गॉड डोमेन अब उसके लिए कोई खतरा नहीं था। लॉन्ग हाओ चेन के माथे पर बैंगनी सुनहरे पैटर्न की 9 रेखाएं चमक उठी, यहां तक कि उसकी आंखें भी बैंगनी सोने की हो गईं। हालांकि लाइट गॉड की काया के वाहक के रूप में पर्पल गोल्डन हाओयू तलवार ने लगातार विनाश और अराजकता के लिए अपनी इच्छा को स्थानांतरित किया, लॉन्ग हाओ चेन का दिल अनंत काल के दिल की तरह दागदार करना इतना आसान नहीं था। दैवीय तलवार के सामने ली झेंगजी की स्वतंत्रता और पवन सार का कोई फायदा नहीं था। लॉन्ग हाओ चेन और ली झेंगजी के बीच की दूरी कम होने के कारण हवा में बिखरी हुई थी। लॉन्ग हाओ चेन ने गॉड ऑफ लाइट डोमेन में कदम रखने के बाद कभी कभी उसके सामने अपनी हाओयू तलवार से वार किया, जिससे डोमेन अपने रास्ते से पीछे हट गया। अभी उसने इसे लगातार बिखेरा और कुचला, और जब उसने विंड गॉड डोमेन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तो ली झेंगजी स्वाभाविक रूप से अब अपनी डोमेन तकनीक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नाइट टेम्पल हॉल में यांग हाओयू चेन जिडियन के बगल में बैठे थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। अपने विचारों को जोर से बुदबुदाते हुए उन्होंने कहा, मूल रूप से मैं सोच रहा था कि मैंने इस युवा को जीतने दिया है। मैंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझ पर आसान व्यवहार करेगा। उसका जादुई जानवर वास्तव में इस हद तक मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि राक्षस देव स्तंभ भी नष्ट हो गए थे। चेन जिडियन ने हंसते हुए कहा, अगली पीढ़ी हमेशा पुराने लोगों की जगह लेगी और उन्हें शांति से रहने देगी। कितनी रहस्यमयी बात है। उन वर्षों में जब आपकी खेती मेरी तुलना में अधिक थी, मैं भी उसी स्थिति में था जिस स्थिति में आप अभी हैं। हालांकि हाओ चेन के स्वभाव की तुलना में उसका जादुई जानवर बहुत अत्याचारी लगता है। यांग हाओयू ने हंसते हुए कहा, इस समय चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जादुई जानवर असाधारण हो सकता है, लेकिन वे रक्त अनुबंध से बंधे हैं। चेन जिडियन ने सिर हिलाया, ये युवक वास्तव में दृढ़ है। इस आखिरी लड़ाई में ही उसने अपने सारे पत्ते निकाले।
जो देखा गया है उससे इस जादुई जानवर के दिव्य तलवार परिवर्तन को डोमेन स्लेयर कहा जा सकता है। ली झेंगजी का विंड गॉड डोमेन न केवल 2 डोमेन तकनीकों का उपयोग कर सकता है बल्कि इसका विकास भी हुआ है। हालांकि इस स्तर की महारत इस शुद्ध बैंगनी सुनहरी तलवार को जरा भी नहीं रोक सकी। मुझे डर है कि कोई भी डोमेन संभवतः उसे रोक नहीं सकता जब तक हाओचेन की खेती बढ़ती है। बस भविष्य में दानव देव सम्राट को चुनौती देना उसके लिए असंभव नहीं है। यांग हाओयू की निगाहें विशेष रूप से उज्ज्वल हो गईं। यदि वह इस दिव्य तलवार के अलावा अनंतकाल और सृजन दिव्य सिंहासन की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो मानव जाति का अवसर वास्तव में आ जाएगा। उसकी आशा की किरण वास्तव में इस नाम की हकदार है। वर्तमान लड़ाई का परिणाम धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। लॉन्ग हाओचेन का लाइट गॉड डोमेन पहले से ही पूरी तरह से संपीड़ित था और विंड गॉड डोमेन अस्थिर स्थिति में था और अब किसी भी समय ढह सकता है। ली झेंगजी के ट्रू विंड एसेंस की शक्ति हर पल हल्की होती जा रही थी, जबकि लॉन्ग हाओचेन के हाथों में दिव्य तलवार अधिक से अधिक प्रभावशाली होती जा रही थी। हाओए तलवार से हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत वास्तव में बड़े पैमाने पर थी। यहां तक कि उनके हॉट ऑफ इटर्निटी की विशाल पुनर्जनन गति भी इस खपत को बनाए रखने में असमर्थ थी। वह पिछली लड़ाई की गिनती भी नहीं कर रहा है जिसमें उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी उससे उबर नहीं पाई थी। ली झेंगजी ने अचानक ऊपर की ओर एक तेज आवाज निकाली, जैसे टूटा हुआ विंड गॉड डोमेन अचानक ढहने लगा। अपने हाथ में कुल्हाड़ी को ऊंचा उठाकर देखा तो सारी हरी रोशनी उसमें समाहित हो गई। तुरंत मध्य वायु चरण को हरे रंग की बिजली से बदल दिया गया, जो उसी रंग में चमकती हुई लॉन्ग हाओचेन के सामने तक पहुंच गई। ये ब्लेड हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ, लेकिन इसकी विशाल शक्ति ने पिछले सभी हमलों को पीछे छोड़ दिया। केवल ली झेंगजी ही वास्तव में ये जानते थे, उनकी अधूरी तीसरी महारत तकनीक आत्मा अवतार महारत के करीब थी, हालांकि वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। अचानक लॉन्ग हाओचेन केवल अपना बचाव कर सका। वह वास्तव में प्रतिभाशाली कहलाने का हकदार था। इतनी कठिन परिस्थिति में भी वह फिर भी एक दैवीय बाधा उत्पन्न करने में कामयाब रहा। बैंगनी सुनहरी तलवार की नोक और हरी रोशनी टकराए और पहली बार हरी बत्ती वाले पक्ष को बढ़त हासिल हुई। उस साफ हरे रंग की बिजली पर अनगिनत डिजाइन थे। बिजली की रोशनी चारों ओर घूमती थी और इसने लॉन्ग हाओचेन और उसकी दिव्य बाधा को पीछे दबा दिया था। उसके हाथ की विशाल तलवार पीछे हट गई। ठीक इसी समय लॉन्ग हाओचेन की भारी तलवार से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। वो एक अनिच्छुक दहाड़ थी, राजसी और आक्रामक होने के कारण। लॉन्ग हाओचेन पर दिव्य यूनिकॉर्न कवच अचानक बैंगनी सोने में बदल गया और फिर हाओयू की आकृति लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर दिखाई दी। आकृति पर 2 बाहरी उभार धीरे धीरे खुल गए, जिससे 2 बैंगनी सुनहरे सिर दिखाई देने लगे। फिर 8 महान सिर अचानक आकाश की ओर गर्जना करने लगे। लॉन्ग हाओचेन को अपने शरीर से शक्ति का जबरदस्त उछाल महसूस हुआ और भारी तलवार फूट पड़ी। जैसे ही वह चिल्लाया, उसकी दिव्य तलवार आगे की ओर कट गई। हरी बिजली अंततः तितर बितर हो गई और पूरी तरह से उस बैंगनी सुनहरे रंग की तलवार से घिर गई। आसमान में बैंगनी सुनहरी तलवार वाली बिजली चमकी, जिसका निशाना सीधे ली झेंगजी पर था। वह पिछला झटका ली झेंगजी का आखिरी हमला था। उस बैंगनी सुनहरी तलवार को देखकर, जो अब पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी, उसकी ओर इशारा करते हुए ली झेंगजी ने चुपके से हौंफ दी। अप्रत्याशित रूप से उसने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। उस बैंगनी सुनहरी तलवार को खुद पर वार करते हुए देखा। या शरीर, ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता था कि भले ही वह बचाव में अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी उसके पास इस प्रहार को रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा। चर्चा। बैंगनी सुनहरी हाओयू तलवार को आकाश की ओर लहराया गया। लॉन्ग हाओचेन की दोनों भुजाओं को एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। बैंगनी सुनहरी तलवार, जो ली झेंगजी के सामने आने के करीब लग रही थी, घूम गई और एक तिरछा चाप बना दिया, जिससे ग्रैंड अलायंस स्टेडियम की रक्षात्मक बाधाएं कीचड़ में बदल गईं और इसकी सुरक्षा को पूरी तरह से छेद दिया गया। वह जहां भी गुजरा, उसके रास्ते में आने वाली हर चीज शून्य हो गई, दृष्टि से ओझल हो गई। एक उभरते हुए प्रभामंडल के साथ बैंगनी सुनहरी हाओयू तलवार बैंगनी सुनहरी रोशनी की एक धारा में बदल गई, जो लॉन्ग हाओचेन के हाथ में गायब हो गई और उस पर मौजूद दिव्य यूनिकॉर्न कवच दिव्य यूनिकॉर्न के रूप में वापस आ गया। जब लॉन्ग हाओचेन उसके बगल में गिर गया तो स्टार किंग ने अपने शरीर से लॉन्ग हाओचेन को सहारा दिया। लॉन्ग हाओचेन का चेहरा कागज के टुकड़े की तरह पीला पड़ गया था। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने खून बहाया, स्टार किंग ने उसे गिरने से रोक दिया। विंड गॉड डिसेंट धीरे धीरे तितर बितर हो गया, ली झेंगजी को पीछे छोड़ते हुए, जो अपने चेहरे पर परेशान भाव के साथ वहां खड़ा था।
स्टार किंग पर झुके हुए लॉन्ग हाओचेन को देखते हुए उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। लॉन्ग हाओचेन ने न केवल ये लड़ाई जीती बल्कि उपस्थित सभी पर्यवेक्षकों का सम्मान भी जीता। ली झेंगजी की जान बचाने की खातिर लॉन्ग हाओचेन ने उस आखिरी झटके को टाल दिया। अन्यथा पर्पल गोल्ड हाओयू तलवार की विनाशकारी शक्ति को देखते हुए ली झेंगजी बिना किसी संदेह के मर जाएगा। हालांकि लॉन्ग हाओचेन नीचे था, छतों पर मौजूद सभी दर्शक उत्साह से तालियां बजाते हुए उठ गए। धीरे धीरे होश में आने से पहले ली झेंगजी पूरे 1 मिनट तक मरी हुई मछली की तरह दिखती रही। जैसे ही वह लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंची और धीरे से उसे पकड़ लिया, उसके चेहरे पर घृणा और विश्राम का मिश्रण था। लॉन्ग हाओचेन की काया एक बहादुर शूरवीर की तरह थी। हॉट ऑफ इटर्निटी के अस्तित्व के साथ उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से पुनर्जीवित हो रही थी। हॉट ऑफ इटर्निटी की प्रत्येक धड़कन ने उन्हें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्त करने में मदद की। इस प्रकार भले ही उसके अंदर ऐसा महसूस हुआ मानो आग लगी हो, फिर भी वह नहीं गिरी। आप जीत लिए हैं। ली झेंगजी ने लॉन्ग हाओचेन की ओर सिर हिलाया। अब आप दानव देव सम्राट को चुनौती देने के योग्य हैं। गठबंधन का भविष्य आप पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप अंधकार के इस युग को पूरी तरह से बदलने के लिए गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। ये कहते हुए ली झेंगजी ने मैदान छोड़ने के लिए मुड़ने से पहले लॉन्ग हाओचेन के कंधे को थपथपाया। हालांकि यह प्रतियोगिता के 4 चरणों में से केवल पहला था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन से हारने के कारण अंततः ली झेंगजी के रवैये में भारी बदलाव आया। वह अच्छी तरह समझ गया था कि इस चरण की समाप्ति के बाद आशा की मंद चमक की स्थिति बहुत ऊपर चली जाएगी। स्टार किंग के समर्थन के तहत लॉन्ग हाओचेन धीरे धीरे मैदान से बाहर चला गया। कइयर और उसके अन्य साथी वहां उसका इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही लॉन्ग हाओचेन मैदान से बाहर निकला, कया ने तुरंत उसका स्वागत किया और उसे जोर से गले लगाया। इतने प्रयास करने के बाद लॉन्ग हाओचेन की योजना अंततः पूरी होने के करीब थी। छठे राउंड का पहला मैच लॉन्ग हाओचेन ने जीता था। दूसरा मैच कइयर के साथ एकमात्र बचे हुए शूरवीर के खिलाफ था। के बाद से इस पवित्र शूरवीर की पिछली खपत बहुत अधिक थी। उसने अंततः प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। इस प्रकार कइयर ने बिना किसी लड़ाई के जीत हासिल की। छठे राउंड का तीसरा मैच वांग युवान का लिन शिन से था। हालांकि ब्रदर हेज ड्रग्स बिल्कुल अनिच्छुक था, उसने अंततः वांग युवान की खतरनाक नजर के आगे हार मान ली। अब एकल प्रतियोगिता के छठे दौर के सभी मैच समाप्त हो चुके थे और आशा की मंद चमक ने भयानक तरीके से पूरे शीर्ष 3 को अपने नाम कर लिया था। प्रत्येक छठे दौर के विजेता ने 32 अंक अर्जित किए। तो व्यक्तिगत प्रतियोगिता की रैंकिंग इस प्रकार थी: 256 अंकों के साथ ग्लिमर ऑफ होप, 105 अंकों के साथ टेम्पल ऑफ द विजार्ड, 98 अंकों के साथ टेम्पल ऑफ द नाइट, 58 अंकों के साथ टेम्पल ऑफ द स्पिरिट, 38 अंकों के साथ टेम्पल ऑफ द असैसिन और 24 अंकों के साथ योद्धा का मंदिर। हालांकि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रतियोगिता का छठा दौर समाप्त होने के बाद चेन जिडियन के निर्देशों के अनुसार लॉन्ग हाओचेन, काइर और वांग युवान मैदान के बीच में खड़े हो गए। अध्याय 715 हाओयू की भयानक तलवार भाग 3। लॉन्ग हाओचेन, काइर और वांग युवान, क्या आप तीनों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जारी रखना चाहते हैं? चेन जिडियन ने गंभीरता से पूछा। जैसे कि सभी ने इस परिणाम की भविष्यवाणी की थी, उन तीनों ने एक साथ जवाब दिया, चलो जारी रखें। इस बिंदु पर 2 विकल्प संभव थे। एक था टूर्नामेंट खत्म करना, जबकि दूसरा था जारी रखना। प्रत्येक जीतने वाले मैच को कुल 3 मैचों के लिए अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे। यदि कोई अन्य 2 को हरा देता है तो उसे नंबर 1 स्थान दिया जाएगा, जिससे अतिरिक्त 20 अंक अर्जित होंगे। ये अतिरिक्त राउंड अभी भी टूर्नामेंट के 7वें राउंड का हिस्सा थे। दूसरे शब्दों में, अंतिम चैंपियन अपने अर्जित कुल 64 अंकों को लगभग दोगुना कर सकता है। लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट स्वर में घोषणा की, रेफरी को रिपोर्ट करते हुए, वांग युवान और मैंने हार मान ली। कइयर ने आश्चर्य से लॉन्ग हाओचेन को देखा। वह डिम ग्लो ऑफ होप के कप्तान थे, इसलिए व्यक्तिगत प्रतियोगिता का चैंपियन उन्हें ही होना चाहिए। लॉन्ग हाओचेन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दानव कातिलों के चयन के समय तुमने मेरी खातिर प्रतियोगिता छोड़ दी, केवल इसलिए कि अंत में मैं तुम्हें घायल कर दूं। मैं अब ये चैंपियनशिप तुम्हें दे रहा हूं। मेरे दिल में भी केवल तुम ही हो जिसे मैं कभी नहीं हरा पाऊंगा। कइयर ने उसे गर्मजोशी से देखा। बेवकूफ, मेरी नज़र में ये सब महत्वहीन है, लेकिन यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में गलत भावनाओं की कुछ यादें रहें। हमें और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां मैं आपकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। लॉन्ग हाओचेन और वांग युवान के आत्मसमर्पण पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई।
यह नियमों के अंतर्गत था और यह कुछ ऐसा था जो केवल तभी हो सकता था जब शीर्ष 3 सीटें एक ही मंदिर द्वारा ली गई हो। लेकिन वास्तव में सबसे मजबूत नाइट टेम्पल ने भी पिछले 500 वर्षों में कभी ऐसा हासिल नहीं किया था। इन 2 मैचों को जीतने के बाद करियर ने अतिरिक्त 20 अंक अर्जित किए और चैंपियन बन गया। इस प्रकार 7वें दौर के लिए कुल 64 अंकों में से शीर्ष पर 20 अंक और आ गए। इस प्रकार आशा की मंद चमक के कुल अंकों में अन्य 96 अंक जुड़ गए। और अब इस पहले चरण के समाप्त होने के बाद आशा की मंद चमक आ गई थी कुल मिलाकर आश्चर्यजनक रूप से 352 अंक। परिणामस्वरूप मंदिरों की महान बैठक के 4 चरणों में से पहला व्यक्तिगत चरण समाप्त हो गया। विजेता होप डायमंड हंट स्क्वाड का डिमेग्लो था। उस सटीक क्षण में 6 महान मंदिरों की शक्तियां अवचेतन रूप से अपने पैरों पर खड़ी थीं, आशा की मंद चमक के लिए जयकार कर रही थीं। यहां तक कि चेन जिडियन और यांग हाओयू जैसी प्रसिद्ध हस्तियां भी। प्रारंभ में रहस्यमय दानव शिकार दस्ता अंततः चैंपियन बन गया। शायद भाग्य इस प्रक्रिया का एक हिस्सा था, लेकिन वे ज्यादातर अपनी ताकत पर भरोसा करते थे। जरा इन युवाओं को देखिए। वे सभी 30 साल से कम उम्र के थे, उनमें से सबसे छोटा लगभग 25 साल का था। लेकिन ऐसा दानव शिकार दस्ता पहले से ही मानवता के शिखर पर काबिज था। उनसे लगातार आशा फूट रही थी। रात हो जाना। एलायंस मुख्यालय में हुए समारोहों से लौटने के बाद डिम ग्लो ऑफ होप के सदस्य अपने अपने कमरों में खेती करने के लिए लौट आए। आखिरकार मंदिरों की भव्य सभा अभी शुरू ही हुई थी, और हालांकि वह पहले से ही बढ़त बनाए हुए था, बाकी प्रतियोगिता में अभी भी कमी थी। मंदिरों का महासम्मेलन बहुत तीव्र गति से हुआ। अगले दिन सर्वोच्च आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रतियोगिता हुई। इस संबंध में शीर्ष 3 निस्संदेह उनके 3 भगवान चुने गए थे, लॉन्ग हाओ चेन कैक और चेन यंग र। लेकिन कुल आध्यात्मिक ऊर्जा में उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उनकी उम्र को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण कारक था। नियमों के अनुसार 100 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक वर्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा की लगभग 1000 इकाइयां गिनी जाती थीं, और उससे अधिक आयु के प्रत्येक वर्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा की 1000 इकाइयां कम हो जाती थीं। उन तीनों की कुल आध्यात्मिक ऊर्जा 200,000 इकाइयों से अधिक थी, क्योंकि वे सभी डोमेन धारक थे। नतीजतन भले ही उनकी कुल आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में एलायंस पैमाने पर टिक नहीं पाई, फिर भी उनमें अच्छी प्रतिस्पर्धात्मकता थी। जैसे ही बाकी लोग अपने अपने कमरों में खेती करने के लिए लौटे, लिन शिन एक कमरे में घुस गई और चुपचाप जादूगर मंदिर के अंदर चली गई। स्वाभाविक रूप से जादूगर मंदिर के गार्डों ने उसे पहचान लिया। उसकी पहचान मंदिर में उसके मूल रूप से उच्च पद के अलावा एक सहायक नेता के पोते के रूप में थी, और निश्चित रूप से किसी ने उसे नहीं रोका। जादूगर मंदिर की बैरक की सबसे ऊंची मंजिल पर लिन शिन एक निश्चित कमरे के सामने रुका और एक पल के लिए झिझकने के बाद दरवाजा खटखटाया। प्रवेश करता है। कमरे से लिन चेन की पुरानी आवाज आई। लिन शिन ने दरवाजा खोला और प्रवेश किया। लिन चेन का कार्यालय बहुत बड़ा था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग मीटर था। मेहमान के लिए पंख वाले सोफे थे, 2 दीवारों पर किताबों की अलमारियां थीं, और एक तरफ प्राचीन लकड़ी से बनी एक बड़ी मेज थी। लिन चेन अपनी मेज के पीछे बैठा था, उसके हाथ में एक जादुई किताब थी। दादा। लिन शिन उसके पक्ष में शामिल होने से पहले लिन चेन की ओर झुकी। लिन चेन ने अपने हाथों में किताब बंद कर ली और अपने पोते की ओर देखने के लिए सिर उठाया। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आपकी आशा की मंद किरण ने ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, हमारे जादूगर मंदिर में आपकी वापसी संभवतः शिकायतों का कारण बनेगी। इससे आपके साथी खुश नहीं होंगे। लिन शिन हंसे। उन्हें शिकायत करने दो तो क्या हुआ? जब तक मेरे साथियों की बात है, वे मुझ पर संदेह नहीं करेंगे। मैं सम्मानपूर्वक अपने दादाजी से मिलने जा रहा हूं। मायने रखता है। लिन चेन ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे लड़के, मुझे ये बकवास देना बंद करो। क्या आपको अभी भी अपने दादाजी के बारे में याद है? बताओ, तुम क्यों आए हो? लिन शिन ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोली। फिर भी उसके चेहरे पर कुछ झिझक थी। इसलिए तुम अपने जैसे नहीं हो, कुछ कहना हो तो कहो। अपने दादाजी के बोलने के तरीके को सुनकर मानो अपना संकल्प मजबूत कर रही हो, लिन शिन ने घोषणा की, दादाजी, मैं आपसे पवित्र सूर्य अभिशाप सीखना चाहती हूँ। वाह! लिन चेन बहुत चकित हो गया, अचानक खड़ा हो गया, इस बात से अनभिज्ञ कि उसकी कुर्सी जमीन पर गिर गई। अपने पोते को एकटक घूरते हुए लिन चेन का बूढ़ा चेहरा भावना से घूम गया। तुम सच में? लिन शिन ने जोर से सिर हिलाया। दादाजी, मैं आपसे पवित्र सूर्य अभिशाप सीखना चाहता हूँ। हालांकि इसने उस समय लौटकर पिता और माता को खो दिया, जादू स्वयं दोषी नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे शक्ति की आवश्यकता है।
जैसे जैसे मेरे साथी मजबूत होते जा रहे हैं, मुझे भी अपने प्रशिक्षण को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि मैं पीछे न रह जाऊं और राक्षसों के खिलाफ संघर्ष में उनका अनुसरण कर सकूं। तो कृपया पवित्र सूर्य का अभिशाप मुझे दे दीजिए। मैं निश्चित रूप से इस गुप्त तकनीक को आगे बढ़ाऊंगा और इसे अपनी महारत की नींव के रूप में जांचूंगा। लिन चेन ने कई सेकंड तक चुप रहकर लिन शिन की ओर देखा। घोर निराशा के इस दिन में उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनका पोता उनके लिए इतना सुखद आश्चर्य लेकर आएगा। हालांकि लिन चेन पहले ही 9वीं सीढ़ी पार कर चुका था, लेकिन लिन शिन के गायब होने के कारण उसका दिल मानो मर गया था। ये 5 छोटे साल उसे 10 साल जितने लंबे लगे। लिन शिन की निश्चित अंतिम वापसी जीवन की एक चिंगारी की तरह थी जो उसमें वापस आ गई थी। उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं रही कि उनका पोता जीवित लौट आएगा। और बाकी मंदिरों की भव्य सभा में लिन शिन ने उसे और भी बड़े आश्चर्य दिए। इस दिन केवल कुछ ही वर्षों के बाद लिन शिन की साधना वास्तव में पहले ही 9वें चरण तक पहुंच चुकी थी और अब उसकी अपनी साधना से कमतर नहीं थी। फायरहॉट वास्तव में पहले से अधिक मजबूत था और वास्तव में उसने प्रतियोगिता के शीर्ष 6 में भी जगह बनाई। ऐसी उपलब्धियों ने लिन चेन को बहुत आश्वस्त किया। यह आशा की मंद चमक का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। लिन चेन की नज़र में लिन शिन पहले से ही अपने रास्ते जा रही थी। उनका पोता पहले से ही इतना शक्तिशाली था, उसके पास लिन शिन को परेशान करने की इच्छा नहीं थी। आखिरकार पवित्र सूर्य अभिशाप लिन शिन के दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था। उसके लिए अब आक्रामक जादू सीखने के लिए तैयार होना पहले से ही एक बड़ी प्रगति थी। उस सटीक क्षण में लिन शिन उसके सामने खड़ा था, अप्रत्याशित रूप से उसे लिन चेन के प्रयासों की एक पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए पवित्र सूर्य अभिशाप सीखने के लिए कह रहा था। यह उसे अत्यधिक उत्तेजित कैसे नहीं कर सका। नहीं, वह पहले से ही भावना शब्द के वर्णन से परे था। ये दादाजी खुशी से डूबने की कगार पर थे। लिन शिन ने स्तब्ध होकर अपने दादाजी के शरीर को सहारा दिया और जोर से हंसते हुए कहा, उत्साहित मत होइए। यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे पवित्र सूर्य का अभिशाप कौन सिखाएगा। जरा देखो, मैं निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारी रचना को सामूहिक विनाश का हथियार बनाऊंगा और अंधकार युग के समाप्त होते ही सभी राक्षसों को डरा दूंगा। दादाजी कृपया तब तक अच्छे से जिएं। और वह दिन आ गया। लिन चेन के शरीर में हल्का सा झटका लगा और उसे लगातार लगा, अच्छा, मैं इस दिन का जरूर इंतजार करूंगा। आओ, मैं तुम्हें पवित्र सूर्य का अभिशाप सिखाने के लिए प्रयोग क्षेत्र में ले जाऊंगा। हालांकि रात हो चुकी थी, लिन चेन की उत्तेजना ने उस पर कुछ ज्यादा ही असर डाला था, जबकि पोते को भी बाहर धकेल दिया गया था। लिन शिन कल की प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पूरी रात जागने में कोई समस्या नहीं थी। दादाजी और पोते उत्साहपूर्वक कमरे से बाहर निकले और जादुई प्रयोग कक्ष की ओर बढ़े। उनके जाने के थोड़ी देर बाद पास का एक और दरवाजा लिन चेन के कार्यालय में खुला। ली झेंगजी अंदर से बाहर आए, अपने प्रस्थान मार्ग की ओर देखते हुए कुछ विचार करते हुए। कौन जानता था कि वह क्या सोच रहा था। मंदिरों की महान सभा की व्यक्तिगत प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी, लेकिन पवित्र शहर में जनता कम से कम निश्चिंत नहीं थी, बल्कि और भी अधिक उत्साहित थी। प्रतियोगिता जारी रही और आज पुजारी का मंदिर भी उत्सव का हिस्सा था। समग्र रैंकिंग तदनुसार बदलने के लिए बाध्य थी। आखिरकार टेम्पल ऑफ द प्रीस्ट ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का परीक्षण करने का पहला दौर चलाया, जिससे उन्हें कुल 60 अंक मिले, जो पिछले सभी सत्रों के करीब था। आज प्रत्येक मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा परीक्षण के लिए अपने 3 सबसे मजबूत लोगों को भेजेगा। एक रात पहले मैदान के केंद्र में एक बड़ा क्रिस्टल स्तंभ खड़ा किया गया था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को मापने के लिए विशेष था। अभी 6 महान मंदिरों ने पहले ही अपने 3 लोगों को भेज दिया था और आशा की मंद चमक कोई अपवाद नहीं थी। अध्याय 717 भाग 2 बड़े अंतर से जीत। ये दोनों लड़कियां आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से मिलती थीं, लेकिन वे मदद नहीं कर सकती थीं। लेकिन अभी विवाद हो गया था। लॉन्ग हाओ चेन हंसे और टिप्पणी की, लड़ो मत, मुझे एक विश्लेषण करने दीजिए। इस तरह हम दोनों इस बात पर सहमत होंगे कि हमें किसे भेजना चाहिए। प्रतियोगिता के पहले और दूसरे चरण में व्यक्तिगत ताकत का परीक्षण किया गया, और यह सिर्फ एक व्यक्ति की कच्ची ताकत है, इसमें किसी भी उपकरण की गिनती नहीं है। वह मंदिरों की भव्य सभा से शुद्ध शक्ति का आकलन था। अंतिम चरण समग्र रूप से ताकत का मूल्यांकन करने के लिए है। इसलिए अंतिम 2 चरणों में उपकरण की अनुमति है, जिसके परिणामस्वरूप 6 महान मंदिरों के संसाधनों का स्तर भी प्रतिबिंबित होगा। सबसे बड़े दावेदार अभी भी जादूगर का मंदिर और शूरवीर का मंदिर है। तीसरे डोमेन युद्ध में हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, और वह है अंतिम चैंपियन बनना।
लॉन्ग हाओ चेन के बयान के कारण हर किसी के मन में अजीब भावनाएं थीं। वास्तव में उन्हें अपनी ताकत पर उतना भरोसा नहीं था। एक डोमेन किसी की ताकत से प्राप्त होता है, इसलिए भले ही उनके पास कुछ दिव्य उपकरण हो, 6 महान मंदिरों के अनगिनत वर्षों के संचित संसाधनों के सामने उनकी क्या सुरक्षा हो सकती है। लॉन्ग हाओ चेन ने जारी रखा, अंतिम चरण एक टीम युद्ध टूर्नामेंट है। हालांकि उपकरणों के मामले में हम ज्यादातर ठीक हैं, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा नहीं है। विशेष रूप से वेन झाओ, डुआन यी और ब्रदर झांग के उपकरणों की कमी है। इसलिए हमें टीम लड़ाई में अपने सभी व्यवसायों के बीच तालमेल पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा करने में पूर्ण विश्वास नहीं है विजय प्राप्त करो, लेकिन डोमेन लड़ाई वह है जिसकी बड़े पैमाने पर भरपाई की जाती है। हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। डोमेन लड़ाई एक शुद्ध डोमेन प्रतियोगिता है, साथ ही डोमेन का प्रदर्शन भी है। पहली आवश्यकता यह है कि प्रतिस्पर्धी डोमेन को एक दूसरे से टकराने की अनुमति नहीं है, बल्कि उन्हें एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। तुलनात्मक रूप से कहें तो मेरी प्रकाश विशेषता और करियर का शुद्धिकरण डोमेन बहुत सहक्रियात्मक है, लेकिन युवान ब्लड डोमेन और करियर प्यूरिफिकेशन डोमेन कुछ हद तक लड़ेंगे। हालांकि यंग र का बीस्ट गॉड डोमेन हमारे साथ सहक्रियात्मक संयोजन नहीं बना सकता है, लेकिन कम से कम वे लड़ाई नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा के वस्त्र से मिले प्रोत्साहन के अलावा वह युद्ध में हमारे साथ शामिल होने के लिए सबसे अनुकूल उम्मीदवार है। लॉन्ग हाओ चेन के स्पष्टीकरण के बाद वांग युवान को तुरंत निराशा हुई, जबकि चेन यंग र ने उसे देखकर मुस्कुराया। हॉन यू ने कहा, बॉस, चूंकि कल की डोमेन लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या हमें इसके लिए प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए? लॉन्ग हाओ चेन ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं सचमुच आश्वस्त हूँ। जहां तक ये विश्वास है कि यह आत्मविश्वास कहां से आता है, मैं इसे अभी सस्पेंस में ही रखूंगा। वे कल समझ जाएंगे। इस बिंदु पर पहुंचकर उसने एक रहस्यमय मुस्कान प्रकट की। ऐसा नहीं था कि वह इसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर यह राज लीक हो जाता तो उसके साथियों के हाव भाव में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आ जाता। हालांकि उस तरीके को धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे बहुत से लोगों को पता न चलने देना ही बेहतर होगा। अगली सुबह जब वे ग्रैंड अलायंस स्टेडियम के लिए आगे बढ़े, लिन शिन अभी तक वापस नहीं लौटा था। लॉन्ग हाओ चेन ने उसकी तलाश के लिए किसी को नहीं भेजा। हालांकि लिन शिन का स्वभाव भावनात्मक था, फिर भी वह भरोसेमंद थी। उन्हें विश्वास था कि वह कल की टीम प्रतियोगिता के लिए अवश्य लौटेंगे। कुछ दिनों की मरम्मत के बाद ग्रैंड अलायंस स्टेडियम के सभी मैजिक प्रोजेक्ट अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में वापस आ गए। एलायंस मुख्यालय और ग्रैंड एलायंस स्टेडियम के बीच की दूरी कम थी। योद्धाओं के प्रवेश द्वार पर एक मार्ग से गुजरते हुए 6 महान मंदिरों की शक्तियां और आशा की मंद चमक स्टेडियम की ओर बढ़ी। दीवारों के बाहर का क्षेत्र लंबे समय से लोगों से भरा हुआ था। लॉन्ग हाओ चेन के समूह को देखते ही उनमें से तुरंत विस्मयादिबोधक गूंज उठा। आशा की मंद चमक, आशा की मंद चमक। जनता अराजकता में नहीं थी, यद्यपि वे बहुत अधिक थे। उनकी चीखें एक समान थीं, और उनके चेहरों पर कट्टर भाव और उनकी चीखें किसी भी प्रतिस्पर्धी शक्ति की तुलना में अधिक उत्साही थीं। इन दिनों नाइट टेम्पल ने जानबूझकर डिमेग्लो ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड की उपलब्धियों की खबर पूरे पवित्र शहर के साथ साथ टेम्पल एलायंस के हर शहर और गांव में फैला दी। दानव देवताओं को मारने के उनके रिकॉर्ड, पवित्र युद्ध में उनके हस्तक्षेप, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पहले दानव शिकार दस्ते थे जिन्होंने दानव देव स्तंभों को नष्ट कर दिया था। 2 दानव देव स्तंभ पहले ही नष्ट हो चुके थे, उसके हाथों से कुचल दिए गए थे। यहाँ तक कि मनुष्य जो राक्षसों के बारे में सबसे कम जानकार थे, वे जानते थे कि 72 राक्षस देवस्तंभ उनकी जड़ें थे। अंधकार युग पहले से ही 6000 वर्षों से अधिक समय से चल रहा था, और उस पूरे समय के दौरान एक राक्षस देवस्तंभ कभी नहीं पाया गया था या नष्ट कर दिया गया। इस खबर का क्या मतलब था कि आशा की किरण ने उनमें से 2 को नष्ट कर दिया था। इसका मतलब था आशा। जनता के उत्साह को महसूस करते हुए आशा की मंद किरण का गठन करने वाला प्रत्येक सदस्य उत्साह से भर गया। गठबंधन की खातिर, सभी मनुष्यों को अंधेरे से बाहर निकालने की राह पर ले जाने की खातिर उन्हें बहादुरी से लड़ना होगा और भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। ग्रैंड एलायंस स्टेडियम में प्रवेश करने के बाद लॉन्ग हाओ चेन ने के और चेन यंग र के साथ आगे बढ़ने से पहले दूसरों को सिर हिलाया। वे बहुत जल्दी आ गए। मैदान के अंदर केवल आत्मा के मंदिर और पुजारी के मंदिर के लोग ही मौजूद थे। अन्य मंदिर अभी आने बाकी थे। स्पिरिट टेम्पल और प्रीस्ट टेम्पल के टीम लीडर चेन होंगयू और एल्डर लिंग थे। लॉन्ग हाओ चेन ने दोनों का अभिवादन करने से पहले उनकी ओर सिर हिलाया। बुजुर्ग लिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चेन होंगयू ने उसे एक हंसी दी।
वह लॉन्ग हाओ चेन से हारने से स्पष्ट रूप से नाखुश थे। चेन यंग र ने अप्रसन्नता से टिप्पणी की, दादाजी आप क्यों फूल रहे हैं? मुझे मत बताओ कि तुम इस उम्र में हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेन होंग्यू ने उसकी ओर देखा, सचमुच एक बुरी लड़की थी। आपकी लड़की हमारे आत्मा मंदिर में योगदान न देना एक बात है, लेकिन अब आप बाहरी लोगों को अपने दादा को हटाने में मदद कर रही हैं। चेन होंग्यू की तरफ दौड़ने से पहले चेन यंग र ने उसे मुस्कुरा दिया और छेड़खानी करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, साथ ही बीच बीच में उसकी दाढ़ी भी खींच ली। इसके कारण चेन होंग्यू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या चिल्लाए। उसका चेहरा हल्का हो गया जैसे ही उसने चेन यंग र के कान में कुछ शब्द कहे। चेन यंग र ने गर्व से टिप्पणी की, मुझे ये पता था, आपके पास एक तेज मुंह है लेकिन एक नर्म दिल है। आपके इरादे स्पष्ट रूप से अच्छे हैं लेकिन आप उन्हें ठीक से व्यक्त नहीं करते हैं। मैं जानता था कि दादाजी मेरे साथ बेहतर व्यवहार करते हैं। चेन होंग्यू ने गंभीरता से कहा, यह आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा मंदिर के भविष्य के बारे में सोचें। तुम्हारी लड़की तुम पहले जैसी ही हो। आप पहले ही बड़े हो चुके हैं, इसलिए अपना होमवर्क याद रखें। हाँ। चेन यंग र अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उन्हें सलाम की। लेकिन जब वह भूमि और लॉन्ग हाओ चेन के पास लौटी तो उसके चंचल हंसते चेहरे ने उसके सच्चे विचारों को धोखा दे दिया। किसी भी मामले में बचपन से लेकर अब तक उसे चेन होंग्यू से कभी भी डर नहीं लगा था। चेन होंग्यू ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, जो निर्णय पहले ही हो चुका था उसे अब और नहीं बदला जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी यह प्रिय पोती आशा की किरण का नेतृत्व नहीं जीत पाएगी। थोड़े समय बाद अन्य मंदिरों के प्रतियोगी भी वहां मौजूद थे। भाग लेने वाले व्यक्ति कल से थोड़े अलग थे, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था और इलाके में भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। कल का वह बड़ा क्रिस्टल स्तंभ अब वहां नहीं था, उसकी जगह एक बड़ी क्रिस्टल बॉल ने ले ली थी। इस क्रिस्टल बॉल का व्यास 5 मीटर था। मैदान के बीच में रखा हुआ यह विशाल लग रहा था। उसके आसन पर बहुमूल्य पत्थर की बनी हुई मूर्ति प्रतीत होती थी। क्रिस्टल बॉल हल्के नीले रंग की थी और इसके भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की तरंगें उत्सर्जित हो रही थीं। लॉन्ग हाओ चेन को उनके दादा ने पहले ही सूचित कर दिया था कि इस क्रिस्टल बॉल को पवित्र मोती कहा जाता है, जो दिव्य उपकरणों से परे एक दिव्य उपकरण है। एक विशेष क्रिस्टल से बना, यह आध्यात्मिक ऊर्जा के विशाल इनपुट का सामना कर सकता है। जादुई संरचनाओं के साथ पुनर्निर्मित होने के बाद इसका आंतरिक भाग बन गया अत्यंत स्थिर, उसकी मौलिक आत्मसात क्षमता को प्रकट करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये स्पिरिट पल एलिमेंटल इरेजिंग हेलो का प्रतीक एक दिव्य उपकरण था। इसकी सतह पर जारी एलिमेंटल इरेजिंग हेलो के समान क्षमता थी और यहां तक कि दानव देवता सम्राट भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं थे। लेकिन उनकी विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा सहनशीलता ने शारीरिक रूप से कमजोर प्रतिरोध का कारण बना। होली पल के व्यावहारिक उपयोग थे, पर्याप्त नियंत्रण के साथ कोई इसे निषिद्ध मंत्रों को निगलने की शक्ति के लिए युद्ध में उपयोग कर सकता था। पूरे इतिहास में गठबंधन के नेता ही इसे नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन 6 महान मंदिरों के बीच अंदरूनी कलह के कारण, हालांकि पवित्र मोती की महत्वपूर्ण प्रभावकारिता थी, इसके प्रतीक मूल्य के कारण इसे पवित्र युद्ध में बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये केवल पवित्र शहर की रक्षा के अंतिम साधन के रूप में काम कर सकता है। लॉन्ग हाओ चेन की मानसिक शक्ति जबरदस्त होने के कारण जब वह सेंट पल के बगल में खड़ा हुआ तो उसने चुपचाप उसमें बदलाव महसूस किया। बहुत जल्द उसके चेहरे पर अब आश्चर्य के भाव आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें मोती से कोई आध्यात्मिक ऊर्जा निकलते हुए महसूस नहीं हुई। लेकिन जब उसकी इंद्रियां इसमें प्रवेश करतीं तो वह इस पवित्र मोती द्वारा निगल लिया जाता। दूसरे शब्दों में, वह न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा बल्कि मानसिक शक्ति को भी निगल सकता था। जब लॉन्ग हाओ चेन की शक्तिशाली और समृद्ध मानसिक शक्ति ने अंदर प्रवेश किया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल महासागर में प्रवेश कर रहा हो। जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो ये सेंट पल अप्रत्याशित दुश्मनों के खिलाफ असाधारण रूप से प्रभावी होने के लिए बाध्य था। उदाहरण के लिए, जब लॉन्ग हाओ चेन को गहन दृष्टि दानव भगवान की गहन दृष्टि ने पकड़ लिया था तो ये सेंट पल इसे रद्द कर सकता था और यहां तक कि गहन दृष्टि दानव भगवान को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता था। जब लॉन्ग हाओ चेन होली पल पर अपने प्रतिबिंब के बीच में था, रेफरी लीडर चेन जिरियन ने मैदान पर अपना रास्ता बना लिया। पवित्र मोती के चारों ओर 21 लोगों को देखते हुए उसने सिर हिलाया, क्या आप तैयार हैं? लॉन्ग हाओ चेन अपने होश में लौट आया और अन्य लोगों के साथ उत्तर दिया, तैयार। चेन जिरियन ने कहा, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके दाहिने हाथ ने पवित्र मोती पर थपकी दी और प्रकाश का एक नर्म सार अंदर डाला गया, जो तुरंत हल्के सुनहरे रंग में बदल गया, धीरे धीरे उसके आधार से ऊपर उठा।
लॉन्ग हाओचेन को तब एहसास हुआ कि कुर्सी वास्तव में पवित्र मोती को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसे सीमित करने के लिए थी। जैसे ही पवित्र मोती ऊपर चढ़ा, एक भयानक भक्षणकारी शक्ति उसके भीतर से उठी। लॉन्ग हाओचेन को अंततः अब समझ में आया कि डोमेन लड़ाई में सेंट पल का उपयोग क्यों किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कोई डोमेन का उपयोग नहीं करता है तो उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा इस सेंट पल द्वारा निगल ली जाएगी। ये पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। देखने में पवित्र मोती वास्तव में पहले देखे गए किसी भी अन्य दिव्य उपकरण से भी अधिक भयानक था। अध्याय 718 भाग 3 बड़े अंतर से जीत। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने आगे कदम बढ़ाया, आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्याचारी लहरें हवा में फैल गईं, जिससे काय, चेन यंग और खुद के साथ एक त्रिकोण बन गया। इतने में उसके शरीर से एक तेज निकला जिसने उन तीनों को घेर लिया। उसके दोनों हाथ उसके सामने फैल गए। लाइट गॉड्स डोमेन की सुनहरी रोशनी तुरंत पवित्र मोती में डाल दी गई। एक रहस्यमयी घटना सामने आया। फिर जब उसका डोमेन सेंट पल के संपर्क में आया तो उसके अंदर की भक्षण करने वाली शक्ति तुरंत काफी कमजोर हो गई। इसके बाद पवित्र मोती का रंग सुनहरा हो गया। 6 महान मंदिरों की शक्तियों ने अपने अपने डोमेन को पवित्र मोती में डाला और तुरंत शक्तिशाली डोमेन के आवेगों के तहत इसने एक शानदार रंग जारी किया जो चमकदार रूप से देदीप्यमान था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को बहुत जल्दी ही दबाव का एहसास होने लगा। ये दबाव सेंट पल से बढ़ा, जिसने एक शक्तिशाली अवशोषण बल जारी किया। एकमात्र लाभ यह था कि जब तक उसके डोमेन की शक्ति सेंट पल में डाली गई, लॉन्ग हाओचेन की मानसिक शक्ति उसमें से गुजरती रही। इस प्रकार उसके पास एक रास्ता था। दूसरे शब्दों में, यदि वह अब इस भक्षक बल का सामना करने में असमर्थ था तो वह किसी भी समय पवित्र मोती से बचने के लिए अपने स्वयं के डोमेन को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा डोमेन लड़ाई से उनका सफाया। लॉन्ग तियानेंग ने एक बार उससे कहा था कि यदि उसका डोमेन नष्ट हो गया तो उसे होली पल के भीतर अन्य डोमेन के प्रभाव बल का सामना करना पड़ेगा और वह सीधे होली पल क्षेत्र छोड़ देगा, जिससे उसे वापस लौटने से रोक दिया जाएगा। लॉन्ग हाओचेन पर सेंट पल का दबाव उतना ध्यान देने योग्य नहीं था। उनका लाइट गॉड डोमेन अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया और उनके पास बहुत शक्तिशाली स्वचालित नियंत्रण था। इसलिए भले ही सेंट पल का दबाव मौजूद था, लेकिन इसके कारण केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ही खत्म हुई और कुछ नहीं। इससे भी अधिक दबाव 6 महान मंदिरों की अन्य शक्तियों की ओर आ रहा था। होली पल के अंदर अव्यवस्थित जगह का विशाल विस्तार था। डोमेन में प्रवेश करने के बाद उन्हें केवल बचाव करने या छोड़ने के लिए नियंत्रित किया जा सकता था और उनके हमलों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार 21 डोमेन मोती के अंदर अन्य लोगों के साथ प्रतिरोध लड़ाई के बीच में थे। इस समय समन्वय स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। प्रत्येक तरफ से 3 डोमेन बिना किसी भेदभाव के एक साथ प्रवेश कर गए थे और जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो वे जुड़े रहे। अंदर ही अंदर ये कनेक्शन पूरी प्रतियोगिता के दौरान बना रहेगा। र और चेन यंग अपने स्वयं के डोमेन को बढ़ावा दे रहे थे। कैरियर का शुद्धिकरण डोमेन लगभग तुरंत ही लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन के साथ मिश्रित हो गया और चेन यंग के बीस्ट गॉड डोमेन ने उन्हें घेर लिया। वह महान शक्ति जो पवित्र आत्मा के वस्त्र ने बिना किसी संदेह के प्रकट की। अभी पवित्र मोती के अंदर 3 डोमेन के मिलन का परिणाम भयानक लग रहा था। पवित्र और शुद्ध करने वाली शक्ति से भरा हुआ था और बाहर उन्हें घेरने वाले असंख्य जानवर थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य मंदिरों में से किस क्षेत्र ने हस्तक्षेप किया, उसे तुरंत खदेड़ दिया जाएगा और एक शक्तिशाली झटका मिलेगा। यह मत भूलिए कि अभी लॉन्ग हाओचेन के समूह को अपने उपकरणों तक पूरी पहुंच प्राप्त थी। कैरियर ने स्वाभाविक रूप से डेथ गॉड सिकल का उपयोग किया और उसके शुद्धिकरण डोमेन की विनाशकारी शक्ति ने कई और शक्तियां प्राप्त की। चेन यंगर के सेंट रॉब ने उन्हें लगभग असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। प्रतिरोध की लड़ाई में लॉन्ग हाओचेन और उसके हॉट ऑफ इटर्निटी का भी उसके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता था। जबकि लॉन्ग हाओचेन द्वारा वो पूरी तरह से सुसज्जित था। उसके ऊपर सोने का पिघला हुआ कवच था और पीछे दिव्य यूनिकॉर्न था। यदि यह उसकी अत्यधिक अत्याचारी शक्ति पर विचार न किया गया होता, इस डर से कि इससे उसके 3 डोमेन के विलय पर असर पड़ेगा, उसने हाओयू को भी बुलाया होगा। लॉन्ग हाओचेन को सबसे बड़ा बढ़ावा डिवाइन यूनिकॉर्न या गोल्ड मोल्टेन आर्मर से नहीं, बल्कि उसके दाहिने हाथ में मौजूद सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड से मिला था। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड से एक नर्म बहुरंगी चमक निकली जो उनके लाइट गॉड डोमेन के सभी पहलुओं को बढ़ावा दे रही थी। दिव्य घोंघा शील्ड की संत आध्यात्मिक ऊर्जा लॉन्ग हाओचेन जितनी ही शुद्ध थी और इसके शीर्ष पर इसमें अत्यधिक रक्षात्मक शक्ति थी।
इसके प्रभाव के तहत लॉन्ग हाओ चेन के 3 डोमेन फ्यूशन का समूह अतुलनीय रूप से स्थिर हो गया। 3 व्यक्तियों के लिए 3 दिव्य उपकरण एक अत्यंत दुर्लभ प्रदर्शन था, यहां तक कि 6 महान मंदिरों के लिए भी। डोमेन युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात हमला करना नहीं बल्कि बचाव करना था। होली पल अराजकता का स्थान होने के कारण कोई भी हमलों को नियंत्रित नहीं कर सका। वे बस इतना कर सकते हैं कि अपनी सुरक्षा को अधिकतम सीमा तक मजबूत करें, संभवतः होली पल के अंदर सबसे लंबे समय तक टिके रहें, जिसके परिणामस्वरूप उच्च रैंकिंग प्राप्त होगी। अधिकृत उपकरणों के साथ 6 महान मंदिरों के ट्रैप कार्ड सामने आए। नाइट टेम्पल की भागीदारी का नेतृत्व लांग तियानिंग ने प्रभावशाली ढंग से किया। उनके साथ यांग हाओयू थे, जैसा कि अल्टीमेट शील्ड नाइट था। लॉन्ग तियानिंग का दिव्य सिंहासन स्पष्ट रूप से एक दिव्य उपकरण था। यांग हाओयू को उसके तारों वाले आकाश पौराणिक जानवर की सहायता प्राप्त थी, जो एक दिव्य उपकरण के स्तर तक भी पहुंच गया था। अल्टीमेट शील्ड नाइट के हाथ में एक बड़ी ढाल भी थी, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी, गहरे सुनहरे रंग की चमक बिखेरती हुई एक भयानक पैगोडा शील्ड। उस गहरे सुनहरे रंग के बीच में एक बहुरंगी प्रभामंडल टिमटिमा रहा था। दिव्य उपकरणों की श्रेणी में एक ढाल। ये पहली बार था जब लॉन्ग हाओ चेन ने अपनी दिव्य घोंघा ढाल के अलावा किसी अन्य ढाल को दैवीय उपकरण के रूप में देखा था। अब इस डोमेन युद्ध में तीनों शूरवीरों के पास एक दिव्य उपकरण था, और इसके अलावा एक दिव्य सिंहासन। टेम्पल एलायंस में एक ऐसी प्रसिद्ध वस्तु थी। यह न केवल एक दिव्य उपकरण था, बल्कि एक विशेष सेट भी था। अभी होली पल में सबसे प्रभावशाली डोमेन इन 3 शूरवीरों का था। उनकी कुल आध्यात्मिक ऊर्जा 1 मिलियन से अधिक थी। उनके पास 3 दिव्य उपकरण थे, और उनके रैंक में सबसे मजबूत यांग हाओयू था। इन तत्वों के जुड़ने से तीनों शूरवीर अजेय स्थिति में आ गए। उनके डोमेन के मिलन की तुलना में दूसरी तरफ के डोमेन स्पष्ट रूप से मेल नहीं खाते थे। शूरवीर के मंदिर के ठीक बाद जादूगर का मंदिर था। 3 जादूगरों में से प्रत्येक ने अपने हाथों में एक छड़ी लहराई। ली झेंगजी के हरे कर्मचारियों ने एक बहुरंगी चमक भी छोड़ी, जो एक दिव्य उपकरण का संकेत था। इस बीच यही बात उनके हरे जादुई वस्त्र पर भी लागू होती थी, जिसका अर्थ था कि उनके एक व्यक्ति पर कम से कम 2 दिव्य उपकरण थे। परंतु उनके 2 सहायकों के पास दैवीय उपकरण नहीं थे। उन दोनों के पास महाकाव्य स्तर का गियर सेट था, जो अभी भी काफी अच्छा बढ़ावा प्रदान करता था। तीनों जादूगरों और शूरवीरों की अपनी अलग अलग ताकतें थीं। उनके डोमेन पवित्र मोती में प्रवेश करने के बाद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वे शुरू से अंत तक जप करते रहे। विचारणीय को धन्यवाद। लॉन्ग हाओ चेन की मानसिक शक्ति के स्तर ने अपनी तरफ के डोमेन को नियंत्रित करते हुए अन्य संयुक्त डोमेन में परिवर्तनों का भी परीक्षण किया, और पाया कि जैसे ही 3 जादूगरों ने मंत्रोच्चार किया, विजार्ड टेम्पल की तरफ के डोमेन तेजी से एकीकृत हो रहे थे और अधिक होते जा रहे थे। अधिक व्यापक और उच्च स्तर तक बढ़ने के निशान दिखा रहा है। जादूगर का कितना महान मंदिर है। वे अपने 3 क्षेत्रों को अराजक जादू का क्षेत्र बनाने के लिए जादू की विशेषताओं का उपयोग कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ली झेंगजी इतने बहादुर थे। उन्होंने वास्तव में पहले से ही अपनी तैयारी कर ली थी। अन्य सभी मंदिरों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं, लेकिन जादूगर मंदिर और नाइट मंदिर की तुलना में उनमें कुछ कमी थी। सबसे दयनीय स्थिति योद्धा का मंदिर थी। जो देखा जा सकता था, उससे पता चला कि योद्धा के मंदिर की नींव अभी भी अच्छी थी। कियू योगहाओ के नेतृत्व में इन 3 भाग लेने वाले योद्धाओं के पास महाकाव्य स्तर के उपकरण का एक भी टुकड़ा नहीं था। वे सभी पौराणिक स्तर के उपकरण पहने हुए थे। ये स्पष्ट रूप से दयनीय था, क्योंकि वास्तव में वे योद्धा के मंदिर की ताकत के प्रतिनिधि थे। तो योद्धा के पक्ष का मंदिर स्पष्ट रूप से अन्य 7 में से सबसे कमजोर था। लेकिन कियू योगहाओ के स्वॉर्ड इंटेंट डोमेन की तीव्रता के कारण वे अभी भी कुछ समय तक टिके रहने में सक्षम थे। लॉन्ग हाओ चेन को थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह अपन डोमेन पक्ष द्वारा लिए गए क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर रहा था। क्योंकि चेन यंग र का बीस्ट गॉड डोमेन सबसे बाहरी था, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत लॉन्ग हाओ चेन और कै र की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन भारी पवित्र आत्मा वस्त्र के लिए धन्यवाद, यह कोई समस्या नहीं थी अभी के लिए। इस बीच चेन यंग र के संरक्षण में लॉन्ग हाओ चेन और कै र की आध्यात्मिक ऊर्जा खपत यथासंभव कम थी। चेन होंग्यू और उनके 2 साथियों को असहायता के संकेत महसूस हुए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के डोमेन को नियोजित किया था। कभी कभी वे चेन यंग र को बहुत दर्द में देखते थे। यदि ये लड़की पवित्र आत्मा का वस्त्र पहने होती, तो चेन होंग्यू को पूरा विश्वास होता कि वह नाइट टेम्पल और मैच टेम्पल से मुकाबला करने में सक्षम होगा। उनका माइथोलॉजिकल बीस्ट डोमेन अन्य 2 महान समनर्स के डोमेन के साथ आसानी से एक में विलय हो सकता है।
यदि चेन यंगर के बीस्ट गॉड डोमेन और होली स्पिरिट रॉब को समीकरण में जोड़ दिया जाए तो वह नाइट टेम्पल और मैज टेम्पल के किनारों को बराबर करते हुए होली पल के अंदर माइथोलॉजिकल बीस्ट फॉर्मेशन का भी उपयोग कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया मंदिरों से विभिन्न जाल कार्ड जारी किए गए और पलक झपकते ही 1 घंटा बीत चुका था। हर कोई अपने अपने तरीके से लड़ रहा था, लेकिन सही तौर पर कोई भी कुछ और हासिल करने में सक्षम होने के करीब नहीं था। डोमेन प्रतियोगिता को देखते हुए चेन जिडियन शांत रहे। ये सेंट पल वास्तव में चमत्कारी था, यहाँ तक कि उसके जैसा मजबूत व्यक्ति भी अपने स्वयं के डोमेन में प्रवेश करने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं करेगा, खासकर वर्तमान में 21 डोमेन के साथ। हालांकि उनकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति ने उन्हें भीतर के 7 पक्षों के बीच संघर्ष का परीक्षण करने की अनुमति दी। 1 और घंटा बीत गया और जल्द ही अंत निकट आ गया। इस बार स्थिति में कुछ बदलाव दिख रहा था। सबसे अधिक वंचित पक्ष हमेशा सबसे अधिक होगा पूर्ण अंक, और इस बार कोई अपवाद नहीं था। अभी योद्धा के मंदिर की तीनों शक्तियां झिझक रही थीं। होली पल के भीतर उनके डोमेन का मिलन एक दूसरे के साथ हिंसक रूप से हिल रहा था। वे स्पष्ट रूप से इसे लंबे समय तक कायम नहीं रख पाएंगे। इस डोमेन लड़ाई में किसी ने भी चीजों को थोपने की हिम्मत नहीं की। कारण सरल था, यदि कोई दुर्घटना होती तो डोमेन पवित्र मोती के भीतर बिखर जाता, जिसके परिणामस्वरूप किसी की ताकत को बड़ी क्षति होती। अध्याय 719 लॉन्ग हाओचेन का मौका मुठभेड़ भाग 1। जब 2 घंटे बीत गए क्यू योगहाओ ने अंततः एक गहरी आह भरी और अपने 2 साथियों के साथ चला गया। होली पल से शक्ति का एक शक्तिशाली उछाल आया जिसने उन्हें स्टेडियम के किनारे तक धकेल दिया। योद्धा के मंदिर की स्थिति अब अपरिवर्तनीय थी। इस प्रकार उनके पास कुल मिलाकर 30 से भी कम अंक थे। क्यू योगहाओ का बदसूरत रंग लगभग खून बहने की स्थिति तक पहुंच गया था। उसने देखना जारी नहीं रखा, वह स्टेडियम छोड़ने के लिए मुड़ा और अपनी छत पर डूबने के लिए लौट आया। एक कम प्रतिस्पर्धी के साथ होली पल के अंदर झड़पें न केवल कम हो गईं, बल्कि और भी अधिक उन्मादी हो गईं। विशेष रूप से विजार्ड टेम्पल का डोमेन धीरे धीरे एकजुट होने के बाद हवा, अंधेरे और पृथ्वी के सम्मिलन के साथ इसकी शक्ति अधिक से अधिक विस्तारित हुई। उनका डोमेन जादू की तरह था और उस पर आरोपित गति नाइट टेम्पल की तुलना में कमजोर नहीं थी। यह उनके प्रदर्शन के प्रभुत्व में वृद्धि के कारण था कि योद्धा के मंदिर को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हत्यारे का मंदिर और आत्मा का मंदिर एक संकट के करीब पहुंच रहे थे। नाइट के मंदिर और जादूगर के मंदिर के साथ उनकी प्रत्येक झड़प में हिंसक रूप से हिल रहे थे और गंभीर आघात झेल रहे थे। आशा की मन चमक की ओर यह बेहतर था। उन तीनों ने अपने स्थिर डोमेन को बनाए रखा, लॉन्ग हाओचेन के मार्गदर्शन में अपने हिस्से में योगदान दिया। हालांकि चेन यंग र की खपत अधिक थी, फिर भी उसकी स्थिति काफी अच्छी थी। योद्धा का मंदिर गिरने के बाद पुजारी का मंदिर सबसे अधिक खतरे वाला पक्ष बन गया। वे हमला करने या बचाव करने में विशेषज्ञ नहीं थे, और यद्यपि एल्डर लिंक के नेतृत्व में एक डोमेन रखने वाली 3 महान शक्तियां अच्छी तरह से समन्वित थीं, वे बार बार होने वाली झड़पों के प्रति प्रभावी प्रतिकार करने में असमर्थ थे और परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से उनकी खपत सबसे तेज थी अन्य मंदिरों के बीच। अभी तीनों पुजारियों के चेहरे पर बहुत ही बदसू भाव थे। ऐसा लग रहा था कि वे संभवतः अब किसी भी समय प्रतियोगिता से हटने वाले हैं। अब दोपहर हो चुकी थी। लॉन्ग हाओचेन, जो पूरे समय शांत रहा था, उसने अचानक धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में विशेष रूप से स्पष्ट चमक आ गई। जैसे ही उसका सिर उठा, उसके आवेग ने सबसे पहले यांग हाओयू और ली झेंगजी को प्रभावित किया, जिनकी खेती उपस्थित सभी लोगों में से सबसे अधिक थी, और वे ही सबसे अधिक ध्यान से लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण करने वाले थे। हाओचेन की चमकती आंखों को देखकर यांग हाओयू को ठंडक महसूस हुई। वे दोनों समझ गए कि कुछ होने वाला है। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, लॉन्ग हाओचेन की अगली कार्रवाई ने मौजूद सभी डोमेन असर पावरहाउस को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि चेन जिडियन भी शामिल थे, जिन्होंने अलार्म की आवाज लगभग खो दी थी। लॉन्ग हाओचेन के 3 लोगों के समूह के अराजक क्षेत्र से एक शानदार चमक फैल गई। ये सुनहरी रोशनी लॉन्ग हाओचेन लाइट गॉड डोमेन की विशेषता थी, और इसके बाहरी हिस्से पर एक जमे हुए सफेद रंग था। वह पागल हो गया। 7 पार्टियों के डोमेन संघर्ष में प्रत्येक पार्टी ने अपने डोमेन के संघ को स्थिर किया, दृढ़ता से अपनी स्थिति का बचाव किया, जबकि अत्यधिक खपत से बचने की पूरी कोशिश की। लेकिन अभी लॉन्ग हाओचेन अप्रत्याशित रूप से अपने डोमेन को होली पल तक बढ़ा रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका डोमेन कैरियर के डोमेन के साथ भी एकीकृत था, फिर भी उसके डोमेन को मुक्त करने का ये तरीका सभी मंदिरों के हमले का सार्वजनिक लक्ष्य बन जाएगा। ये संभवतः उनके उन्मूलन की ओर ले जाएगा।
लॉन्ग हाओचेन और कै के डोमेन पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पर थे। लाइट डोमेन के देवता की अद्वितीय पवित्रता को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे महाद्वीप में नंबर 1 कहा जा सकता है, जबकि कयर के शुद्धिकरण डोमेन में सभी नकारात्मक चीजों, विशेष रूप से अंधेरे और मृत्यु की शक्तियों को शुद्ध करने की शक्ति थी। जब सबसे शुद्ध प्रकाश गॉड डोमेन सबसे अधिक शुद्ध करने वाले शुद्धिकरण डोमेन से मिला तो एक रहस्यमय परिवर्तन हुआ। उनकी रोशनी को शुद्धिकरण ऊर्जा से एक सुखद प्रतिक्रिया मिली, जैसे लॉन्ग हाओचेन और कयर के बीच का प्यार किसी भी दूरी से रहित। दोनों पक्षों के पारस्परिक एकीकरण के बाद यह एक शुद्धिकरण दिव्य प्रकाश क्षेत्र बन गया, जिसने प्रकाश के प्रवर्धन के साथ शुद्धिकरण बल को बढ़ाकर इसे एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचा दिया। इस क्षण में वह वास्तव में अन्य 5 संयुक्त डोमेन से हमलों को दबाने में कामयाब रहा। बेशक संघ की इस स्थिति में लॉन्ग हाओचेन और कयर की खपत कई गुना बढ़ गई और अन्य डोमेन के झटके और अधिक मजबूती से बढ़ गए। थोड़े समय के स्तब्ध समय के बाद ली झेंगजी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। लॉन्ग हाओचेन के साथ कम समय बिताने के बावजूद उन्हें अपने चरित्र की अच्छी समझ थी। उनकी जानकारी के अनुसार कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपने समकालीनों की तुलना में अधिक स्थिर चरित्र प्रदर्शित किया और बिना लक्ष्य के कोई कदम नहीं उठाया। उनके डोमेन के अचानक विस्तार का निश्चित रूप से कुछ आधार था, लेकिन वह क्या योजना बना रहा होगा। इतना बड़ा विस्तार हासिल करना बहुत आसान बात थी, लेकिन सहन करना कठिन। इतने विस्तार के बाद उन्हें हटना भी आसान नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी ही उनकी तरफ से जवाब आ गया। अन्य डोमेन को हिलाने के बाद प्रकाश शुद्धिकरण डोमेन के देवता की श्वेत शुद्धि अचानक गायब हो गई। दूसरे शब्दों में केवल लाइट डोमेन का देवता ही रह गया। ठीक इसी तरह अगले मैच में वह 10 से अधिक शक्तियों के डोमेन को अकेले ही झेल लेगा। परंतु इसी क्षण एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। सुनहरे प्रकाश की ये किरणें अचानक सिकुड़ गईं और लॉन्ग हाओचेन ने अचानक अपने लाइट गॉड डोमेन पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित कर लिया। अन्य लोग होली पल के अंदर नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ थे, लेकिन उसने इसे प्रबंधित कर लिया। उसका लाइट गॉड डोमेन एक सुनहरी रस्सी की तरह संकुचित था और हल्के से पुजारी मंदिर के जुड़े हुए डोमेन से जुड़ा हुआ था, जो ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी क्षण बाहर आ सकता है। जैसे ही डोमेन ने संपर्क किया, मंदिर के पुजारी के 3 ताकतवर लोगों की नजरें अविश्वसनीय हो गईं। तुरंत 3 डोमेन नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ हो गए और लॉन्ग के 3 के पक्ष में शामिल हो गए। हाओचेन, इन 3 पुजारियों का डोमेन संघ एक झटके में संकुचित हो गया और लॉन्ग हाओचेन लाइट गॉड डोमेन में मिल गया। इस दृश्य की उपस्थिति ने नाइट टेम्पल के 3 शक्तिशाली शूरवीरों को अविश्वास से भर दिया। कौन सोच सकता था कि लॉन्ग हाओचेन 3 नाइट टेम्पल शक्तियों के डोमेन को अपने डोमेन के साथ जबरदस्ती एकीकृत करने के लिए ऐसा अद्भुत कदम उठाएगा। इस प्रकार उसका डोमेन 6 डोमेन की ताकत को समाहित कर लेगा। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि शूरवीर का मंदिर और जादूगर का मंदिर अपने शक्तिशाली प्रदर्शन के कारण अजेय हैं। आखिर में वे केवल 3 लोग थे। लॉन्ग हाओचेन के पक्ष ने 3 पुजारियों के डोमेन को एकीकृत कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शक्ति में तेज वृद्धि हुई और नाइट टेम्पल और मैच टेम्पल पक्षों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। तीनों पुजारियों ने तुरंत स्थिति को समझा और थोड़े समय के लिए आश्चर्यचकित रह गए। इसके अलावा जब वे लाइट गॉड डोमेन की पकड़ में थे, तो उनके डोमेन को उच्च पूर्णता के पारस्परिक एकीकरण से लाभ हुआ। और जब तीनों पुजारियों को लाइट डोमेन के देवता के भीतर अपने डोमेन का स्पष्ट एहसास हुआ, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अधिक से अधिक शुद्ध हो रहे थे। इससे उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्हें इस बार लॉन्ग हाओचेन के डोमेन की सीमा का एहसास हुआ। शायद उनकी साधना में अभी भी कमी थी, लेकिन उनकी महारत की डिग्री शायद पूरे गठबंधन के भीतर बेजोड़ थी। तीनों पुजारियों ने बहुत जल्दी अपनी भावनाओं को स्थिर कर लिया और एल्डर लिंक के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान भी आ गई। स्पष्ट रूप से यह मान लिया गया कि लॉन्ग हाओचेन उपहारों का आदान प्रदान कर रहा था। उस समय उन्हें इल्यूसरी सेंचुरी में प्रवेश करने की योग्यता देने का पक्ष ये जूनियर अब वापस कर रहे थे। लॉन्ग हाओचेन का आचरण सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये कुछ ऐसा था जिसे एलायंस के नंबर 1 पावरहाउस यांग हाओयू भी दोहराने में असमर्थ थे। होली पल के अंदर किसी के डोमेन को नियंत्रित करना बहुत कठिन था। लॉन्ग हाओचेन की सफलता के कारक एक तो कै के शुद्धिकरण डोमेन की सहायता थे, लेकिन उसके डोमेन की उच्च डिग्री और उसकी अपनी मानसिक शक्ति भी थी। लेकिन फिर भी पीछे हटने से पहले उसे डोमेन को पर्याप्त उच्च पैमाने पर नियोजित करना पड़ा। आखिरी प्रक्रिया के बीच में एक महान चाल का उपयोग किया गया था। जब इसे संपीड़ित किया गया था तो इसे पुजारी पक्ष के मंदिर के साथ एक संबंध बनाना था, साथ ही साथ खुद को भी संपीड़ित करना था।
तुलनात्मक रूप से कहें तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये किसी भी अन्य मंदिर डोमेन द्वारा संभव नहीं था। इसके अलावा अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉन्ग हाओचेन का लाइट गॉड डोमेन मंदिर पुजारी के डोमेन के साथ तुरंत आत्मसात और सम्मिलन प्राप्त करने में सक्षम था। लाइट गॉड डोमेन के सौम्य शासन के तहत पुजारियों के डोमेन ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। यहां तक कि मंदिर के पुजारी के ये 3 शक्तिशाली लोग भी उसके डोमेन के आकर्षण के कारण लॉन्ग हाओचेन की ओर आकर्षित हो गए थे। बस इन 2 चीजों पर भरोसा करके लॉन्ग हाओचेन पुजारी मंदिर के 3 डोमेन का उपयोग हासिल करने में कामयाब रहा। अध्याय 720 लॉन्ग हाओचेन का मौका मुठभेड़ भाग 3। बुजुर्ग लिंग की मुस्कुराती अभिव्यक्ति और अधिक स्पष्ट हो गई। लॉन्ग हाओचेन के डोमेन के एकीकरण ने न केवल तीनों के डोमेन को और अधिक शुद्ध बना दिया, बल्कि उनकी खेती को भी काफी लाभ पहुंचाया। साथ ही 6 लोगों के एकजुट डोमेन ने उन्हें एक मजबूत पक्ष दिया, जिससे वे अजेय स्थिति में आ गए। इस तरह भले ही पुजारी के मंदिर को अंत में पहले ही समाप्त कर दिया गया हो, फिर भी वे शूरवीर के मंदिर और जादूगर के मंदिर से आगे निकलने में सक्षम हो सकते हैं। इसे एक महान अवसर कहा जा सकता है, क्योंकि मूल रूप से इन्हें शीघ्र ही समाप्त किया जाना था। ये लॉन्ग हाओचेन की आस्तीन का कार्ड था, जिसके बारे में उसने तब सोचा था जब लॉन्ग तियानिंग ने उसे होली पल के भीतर होने वाली प्रतियोगिता का विस्तृत विवरण दिया था। उनके लाइट गॉड डोमेन ने सभी पवित्र आत्मा की ऊर्जा को नियंत्रित किया। इस डोमेन प्रतियोगिता में हालांकि 6 महान मंदिरों की शक्तियों के बीच अंतराल मौजूद थे, लेकिन ये अंतर बहुत व्यापक नहीं थे। दूसरे पक्ष के साथ जुड़कर उसे यकीन था कि वह आखिरी बार खड़ा होगा। आशा की मन चमक मूल रूप से ताकत के मामले में इस डोमेन लड़ाई के शीर्ष 3 में थी, लेकिन सीधे टकराव में वे टेम्पल ऑफ द नाइट और टेम्पल ऑफ द मैच के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन पुजारी के मंदिर के जुड़ने से उन्हें भारी लाभ मिलेगा। लॉन्ग हाओचेन के पास वास्तव में कई और विकल्प थे। वे योद्धा का मंदिर पर भी भरोसा कर सकते थे। आखिरकार क्यू योगहाओ भी एक हल्का उपयोग करता था, लेकिन योद्धा के मंदिर के 3 लोगों ने आध्यात्मिक ऊर्जा के विभिन्न गुणों का उपयोग किया और उन्होंने अपने बीच मिलन को मजबूर करने के लिए क्यू योगहाओ के अपने क्षेत्रों को छीनने पर भरोसा किया। ये जटिल मामला था। होली पल के अंदर की स्थिति उन्मत्त थी और लॉन्ग हाओचेन के पास इतनी व्यापक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उसके पास उस विकल्प को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगला उपलब्ध पक्ष नाइट का मंदिर और पुजारी का मंदिर था। नाइट टेम्पल के 3 पावरहाउस भी प्रकाश उपयोगकर्ता थे और लॉन्ग हाओचेन के बहुत करीब थे, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये 3 शक्तियां वास्तव में मजबूत थीं। लॉन्ग तियानेन के पास दिव्य सिंहासन प्रवर्धन था और यांग हाओयू के पास स्टाररी स्काई डोमेन था। लॉन्ग हाओचेन अपने लाइट गॉड डोमेन से उन्हें इतनी आसानी से वश में नहीं कर पाएगा और अन्य मंदिर संभवतः असंतोष दिखाएंगे। इस प्रकार लॉन्ग हाओचेन को अंततः पता चल गया कि वह पुजारी का मंदिर भी चुन सकता है। 3 लोगों के सौम्य डोमेन उनके लाइट गॉड डोमेन के सामने सबसे कम अस्वीकृति दिखाएंगे और पुजारी का मंदिर मूल रूप से 6 मंदिरों के बीच कमजोर स्थिति में था। उन्हें अपने पक्ष में लाने से नाइट के मंदिर और जादूगर के मंदिर के बीच लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉन्ग हाओचेन ने एक निर्णायक समय चुना जैसे पुजारी का मंदिर नष्ट होने वाला था। इस तरह पुजारी का मंदिर उनके डोमेन आत्मसात के प्रति उच्च स्वीकृति दिखाएगा। ये शर्मनाक तरीके से जाने से बचने के लिए है। लॉन्ग हाओचेन की योजना निस्संदेह सफल रही। एल्डर लिंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे बहुत आराम मिला। उनकी स्थिरता की नई स्थिति और लाइट गॉड डोमेन के प्रवर्धन से लाभ ने 3 पुजारियों के डोमेन को स्थिर कर दिया। फैसला स्पष्ट था। लॉन्ग तियानिंग ने लॉन्ग हाओचेन को उदासी से देखा और गुप्त रूप से सोचा, ये लड़का वास्तव में इस तरह से पुजारी मंदिर का फायदा उठा रहा है। भले ही वह भाई यान के डोमेन से नहीं जुड़ सका, उसे पहले ही हमारे साथ जांच करनी चाहिए थी। बस भाई यान को बाहर कर दिया और बस इतना ही। हालांकि सामान्य होने से पहले उनकी उदासी थोड़े समय के लिए ही जारी रही। उन्होंने गुप्त रूप से सोचा कि स्थिति मनोरंजक थी। यदि उनके पोते ने वास्तव में ऐसा किया तो उन्हें डर हो सकता है कि अन्य 5 मंदिर सामूहिक असहमति दिखाएंगे। ये लड़का सचमुच बहुत होशियार था। डोमेन लड़ाई बिना किसी सस्पेंस के जारी रही और 1 घंटे बाद हत्यारे का मंदिर और आत्मा का मंदिर एक के बाद एक पीछे हट गए। नाइट का मंदिर, जादूगर का मंदिर और लॉन्ग हाओचेन द्वारा गठित पक्ष और पुजारी का मंदिर टकराव में खड़े हो गए। इस बार तीनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। लॉन्ग हाओचेन ने शांति और आराम से संयुक्त डोमेन की सुरक्षा को नियंत्रित किया, घबराहट का कोई निशान नहीं दिखाया। न तो शूरवीर का मंदिर और न ही जादूगर का मंदिर उनके डोमेन के संपर्क में आने पर एक महान उपभोग को प्रेरित करेगा। हालांकि आखिरकार उनमें कुछ पूर्वाग्रह तो थे ही।
जब नाइट टेम्पल पक्ष ने चार्ज किया, क्योंकि वे प्रकाश तत्व उपयोगकर्ता भी थे, तो उनके पास विजार्ड टेम्पल के जादुई रूप से बंधे पक्ष की तुलना में कम खपत थी। जब लॉन्ग हाओ चेन और कयर के मिश्रित डोमेन कभी कभी सामने आए, तो दिव्य प्रकाश शुद्धिकरण के प्रत्येक हमले ने इन दोनों मंदिरों को प्रभावी ढंग से कमजोर कर दिया। तथ्य यह है कि पुजारी मंदिर की तीन शक्तियों ने अपने क्षेत्र पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी और अपना नियंत्रण लॉन्ग हाओ चेन को सौंप दिया था, जिससे उन्हें वास्तव में सबसे मजबूत समर्थन मिला। ऐसे में नतीजा बिना किसी सस्पेंस के आया। जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा था, जादूगर मंदिर की तीन शक्तियों को अंततः पवित्र मोती से बाहर निकाल दिया गया। जादूगर मंदिर पहले ही पराजित हो चुका था। जादूगर मंदिर के पास बने रहने का कोई कारण नहीं था। उनके पास वैसे भी लॉन्ग हाओ चेन के समूह से ऊपर उठने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए तीनों शूरवीरों ने सीधे ही आत्मसमर्पण कर दिया। फिर लॉन्ग हाओ चेन और मंदिर के पुजारी तीनों ने अपने संघ से नाता तोड़ लिया और मंदिर के पुजारी के तीन ताकतवर लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। लॉन्ग हाओ चेन, के और चेन यंग अंत में होली पल से रवाना हुए। मैच समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित किए गए। जब योद्धा मंदिर के नेता कियू योगहाओ मैदान पर लौटे तो उनका रंग बहुत बदसूरत था। 24 अंक इतिहास में सबसे कम स्कोर था। मध्यस्थ नेता चेन जिडियन ने घोषणा की, द ग्रेट गैदरिंग ऑफ टेम्पल्स डोमेन लड़ाई समाप्त हो गई है। नंबर 1 है आशा की किरण, नंबर 2 पुजारी का मंदिर, नंबर 3 शूरवीर का मंदिर, नंबर 4 जादूगर का मंदिर, नंबर 5 आध्यात्मिक मंदिर, नंबर 6 हत्यारे का मंदिर और नंबर 7 योद्धा का मंदिर। इस वर्ष आशा की धुंधली किरण को जोड़ने के मद्देनजर और निर्वाचित कर्मचारियों के परामर्श के बाद नंबर 1 पुरस्कार को 600 अंक तक बढ़ा दिया गया है। अंतिम 5 में धीरे धीरे लगभग 100 अंक की गिरावट आई है। अंतिम स्थान बिना कोई भी अंक प्राप्त करना। स्कोर इस प्रकार है: आशा की मन चमक 1042 अंक, नाइट का मंदिर 698 अंक, पुजारी का मंदिर 620 अंक, जादूगर का मंदिर 555 अंक, आत्मा का मंदिर 378 अंक, हत्यारे का मंदिर 164 अंक और योद्धा का मंदिर 24 अंक। आशा की मन चमक और बाकी के बीच के अंतर को छोड़कर पुजारी के मंदिर को आशा की मन चमक के अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसने एक ही चाल में जादूगर के मंदिर को पीछे छोड़ दिया और तीसरे स्थान पर पहुंच गया। मंदिरों की महान बैठकों के इतिहास में ऐसी महान घटना कभी नहीं घटी थी। एक पल के लिए पुजारी मंदिर नेता लिंग जियो और बुजुर्ग लिंग खुशी से चमक रहे थे। लॉन्ग हाओ चेन के समूह की ओर उनकी निगाहें सद्भावना से भरी थीं। चेन जिडियन ने जारी रखा, कल अंतिम चरण जारी रहेगा। प्रतियोगियों की अधिक संख्या और उपकरणों के अनुमत उपयोग के कारण युद्ध का मैदान आसमान में होगा। व्यक्तिगत प्रतियोगिता में पहले ही मैदान नष्ट हो चुका था, टीम लड़ाई का तो जिक्र ही नहीं। बिना किसी उपकरण प्रतिबंध के युद्ध में ये 10 के मुकाबले 10 होगा। 9वें चरण की विभिन्न शक्तियों के मिलन में कुछ दैवीय उपकरण जोड़े जाने से मंदिरों की महान सभा के क्षेत्र का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि पवित्र शहर भी उनके द्वारा टुकड़े टुकड़े हो सकता है। इसलिए टीम युद्ध चरण एक हवाई मंच होने वाला था और इसे पवित्र शहर से बहुत दूर ऊंचाई पर होना था। रेफरी नेता ठीक इसी समय चेन होंग्यू चेन जिडियन की ओर थोड़ा सिर हिलाते हुए आगे बढ़े। हाँ, क्या आपको उस होंग्यू के बारे में कुछ कहना है? असंतुष्ट चेन होंग्यू ने चिल्लाकर कहा, आर्बिटर लीडर, उन्हें भरोसा है कि आपने पिछली डोमेन लड़ाई की प्रक्रिया देखी है। मुझे लगता है कि डिमेग्लो ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड ने निष्पक्ष रूप से जीत हासिल नहीं की है। मंदिर के पुजारी को अपने ऊपर खड़ा देखकर चेन होंग्यू ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया। क्या सचमुच ऐसा है? अच्छा, तो कृपया अपने विचार व्यक्त करें। अन्य मंदिरों के दावेदार। तियानयिंग, शुरू करें। उसने अपनी नजर लॉन्ग तियानयिंग की ओर घुमाई। लॉन्ग तियानयिंग ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने लॉन्ग हाओ चेन को कोई बेईमान चाल चलते नहीं देखा है। हालांकि मैं भी हार गया, लेकिन मुझे अपनी हार का पूरा यकीन है। मैं वास्तव में आपका दादा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात बता रहा हूं। मुझे हर किसी से पूछना चाहिए, अगर उन्हें इस विधि के बारे में पता भी होता तो इसे कौन कर सकता था? मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं कर सका। अपने डोमेन पर लॉन्ग हाओ चेन के मजबूत नियंत्रण ने उन्हें पुजारी मंदिर के 3 डोमेन को नियंत्रण और एकीकरण के साथ तुरंत अवशोषित करते हुए पूरे होली पल के भीतर निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति दी। वह बिना शर्त बल का प्रदर्शन था। मुझे एक बार और पूछना है, क्या किसी ने समान अच्छे अवसर के सामने अलग ढंग से कार्य किया होगा? जब गिरने या आशा की मन चमक से हाथ मिलाने का विकल्प बचता है। लॉन्ग तियानयिंग का जवाब सुनकर पास का बूढ़ा आदमी लिंग थोड़ा मुस्कुराया। तियानयिंग गलत नहीं है।
सबसे पहले इस बात को एक तरफ रख दे कि हाओचेन ने इसे कैसे प्रबंधित किया, किसी और ने इतना अच्छा सौदा नहीं ठुकराया होगा। हम इस बार आशा की मंद चमक की कुछ चमक लेने पर विचार कर सकते हैं। टेम्पल ऑफ द असैसिन के शेंग यू ने लापरवाही से हंसते हुए चेन होंग्यू पर एक नजर डाली और उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब दिया, ऐसा कहना कि आप अच्छे नहीं हैं, इसकी और उसकी वैधता को दोष क्यों दें? चरित्र की कितनी कमी है? क्या कहा आपने? शेंग यू की ओर देखते हुए चेन होंग्यू गुस्से से भड़क उठे। मूल रूप से इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, इसमें ये बात और जुड़ गई कि आत्मा का मंदिर और हत्यारे का मंदिर विपरीत दिशाओं में थे। मंदिरों की न सभा, ये कहा जा सकता है कि चेन होंग्यू वास्तव में उत्तेजित हो गए थे। शेंग यू ने विषय बदलने का जरा भी इरादा नहीं दिया। तो क्या? यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो क्या आप द्वंद्व युद्ध लड़ना चाहेंगे? पर्याप्त, चेन जिदियन चिल्लाया, तुरंत पूरे मंच पर एक असंबद्ध दबाव फैलाया। शक्तिशाली व्यक्ति सिर्फ एक नाम नहीं था। तुम्हारे बारे में क्या, योगाहाओ? चेन जिदियन ने कियू योगाहाओ की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। 6 में से 3 मंदिरों ने पहले ही आशा की मंद चमक के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त कर दी थी। कियू योगाहाओ ने एक कड़वी मुस्कान दी, उस समय हम पहले ही समाप्त हो चुके थे और हमें पवित्र मोती के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हमारा योद्धा का मंदिर हमारी बात व्यक्त करने से बचता है। जादूगर मंदिर के सबसे अच्छे साथी के रूप में कियू योगाहाओ इस बार होप डेमन हंट स्क्वाड के डिमेग्लो का सीधे समर्थन नहीं कर सके, लेकिन उनका अपना दृष्टिकोण था। उथल पुथल के बीच उनके पास कुछ विचार थे। योद्धा के मंदिर के भविष्य की खातिर उसे आगे की योजना बनानी चाहिए। सबसे पहले उसे होप डेमन हंट स्क्वाड के डिमेग्लो को नाराज नहीं करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी ताकत इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। 3 चरणों के बाद वे 1000 से अधिक अंकों के साथ अग्रणी थे। नाइट के मंदिर और जादूगर के मंदिर दोनों के लिए अंतिम चरण में दांव को पलटना लगभग असंभव होगा। लॉन्ग हाओचेन की शक्तिशाली हाओयू की बैंगनी सुनहरी तलवार और उन तीनों ने आज जो दिव्य उपकरण प्रदर्शित किए, वे सभी आशा की मंद चमक की महान संपत्ति के प्रदर्शन थे।